हेलो जी, क्या हाल है भाइयों? बढ़िया ही होंगे आई बिलीव। और बढ़िया नहीं है तो बढ़िया करो यार, अपन लोग यहाँ पे आ गए वापस से। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको ये सिखाने का। आज हम लोग इंस्टाग्राम शुरू कर रहे हैं और काफ़ी मज़ा आएगा। स्क्रीन पे तुम देख सकते हो, स्क्रीन पे इंस्टाग्राम दिख रहा है। बड़ा प्यारा सा इंस्टाग्राम है, ये हमारा बनाया हुआ इंस्टाग्राम है। और अगर आप देखोगे तो बड़ा तगड़ा कॉपी है भाई साहब। तो अगर हम होम पे जाते हैं तो ये खुलता है, सर्च पे जाते हैं तो ये खुलता है, हम प्लस पे जाते हैं तो हम पोस्ट अपलोड कर पा रहे हैं, हम यहाँ जाते हैं तो हमें प्रोफाइल दिखता है, वापस यहाँ जाते हैं तो यहाँ पहुँच रहे हैं, प्रोफाइल पे गए तो यहाँ पहुँच रहे हैं, एंड एडिट पे जाते हैं तो ये दिखता है। एडिट पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो एक्चुअली पिक्चर मांगना तो चाहिए था लेकिन मांग नहीं रहा है। देखेंगे क्यों दिक्कत, क्या दिक्कत आ रही है। एंड मैंने मेक श्योर किया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से ये सारी चीज़ें शोकेस कर पाऊँ। तो अपन इसको क्रिएट करेंगे यार, मज़ा आएगा इसको काफ़ी बनाने में, है ना? अच्छा, बाय द वे आपको मेरे 7 स्टेप्स फॉलो करने हैं। मैं ऑलरेडी फ्रंट एंड बना चुका हूँ, तो फ्रंट हम क्योंकि बैक एंड सीखना है ऑब्वियसली, तो अब मैं एचटीएमएल सीएसएस लिखूँगा, मज़ा नहीं आएगा यार उस चीज़ में, है ना? तो मैं आपको बैक एंड सिखाना चाहता हूँ। मैं सिखाना चाहता हूँ डेटाबेस कैसे जुड़ेगा, सर्वर कैसे लिखते हैं, राउट्स कैसे वर्क करेंगे, आप सारी चीज़ों के साथ वर्क कैसे करोगे। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टीच यू। अच्छा, इससे पहले कि तुम भड़बड़ा जाओ, इससे पहले तुम कहो भैया पैसे वापस कर दो, जैसे जबकि मैंने लिए भी नहीं पैसे आपसे। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, यस, क्या ये कठिन है? नहीं, एक्चुअली कठिन नहीं है। लंबा सा प्रोसेस है बट कठिन नहीं है, ट्रस्ट मी, कठिन नहीं है। अगर किसी बंदे को बेसिक जावास्क्रिप्ट आती है, कॉमन सेंस है और वो कॉमन सेंस इस्तेमाल करने के लिए रेडी है, तो आई कैन बेट माय मनी ऑन दिस कि वो ये बंदा सीख जाएगा। ये सीख जाएगा, डोंट वरी, राइट? मज़ा काफ़ी आएगा और लग काफ़ी छोटा सा रहा है ऐप। मुझे फ्रंट एंड बनाने भी इस लेवल पे, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया फ्रंट एंड का। ऐसा फ्रंट एंड बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लगा और अब हम बैक एंड लिखेंगे तो उसमें भी टाइम लगने वाला है, राइट? इट्स टाइम वी शुड बिगिन। इट्स टाइम हम शुरू करें और अब तुम मेरे साथ सारे स्टेप्स फॉलो करोगे। तो इतना समझो कि अपन को कुल मिला के यहाँ पे कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप है डाउनलोड फ्रंट एंड फ्रॉम गिटहब। तो मैंने ऑलरेडी गिटहब पे डाल रखा है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे ऐड की हुई है, तो आप उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे लिंक पे तो ये पेज खुलेगा। कोड पे जाना, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसके बगल में कॉपी यूआरएल करो। अब आप अपने लैपटॉप का टर्मिनल या फिर सीएमडी ओपन कर लो। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो सीएमडी, और अगर आप टर्मिनल यूज कर रहे हो मैक ओएस यूज कर रहे हो तो टर्मिनल, राइट? तो अगर अपन समझें करना ये है, तो जैसे कि मैं अपना टर्मिनल शुरू से ओपन करता हूँ आपके लिए। तो टर्मिनल ओपन किया, अब आपको करना क्या है, या सीएमडी ओपन कर लिया। सबसे पहली चीज आपके पास गिट इंस्टॉल होना चाहिए। अब गिट क्या होता है आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, गिट इंस्टॉल, और गिट इंस्टॉल करके डाउनलोड्स पे जाके आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो, राइट? तो गिट इंस्टॉल होना चाहिए, और गिट अगर इंस्टॉल है या नहीं ये पता करना है तो आप यहाँ पे गिट लिख के एंटर प्रेस करिए। अगर इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें लिख के आ रही हैं, यूजेज ये वो, तो फिर बढ़िया चल रहा है, गिट अपना इंस्टॉल्ड है। और अगर नहीं है, नहीं आ रही ये सब, ऐसा आ रहा है गिट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज ये वो, तो दैट इज़ बेसिकली कि आपका गिट इंस्टॉल्ड नहीं है। ओके, तो गिट इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। बेसिक इंस्टॉलेशन होता है गिट का, राइट? तो आपको CD DE टैब मारना है तो आप डेस्कटॉप पे आ जाओगे। जिन विंडोज लैपटॉप में डेस्कटॉप नहीं आ रहा है, CD DE टैब मारने पे डेस्कटॉप नहीं आ रहा है, तो वो ट्राई करना CD स्पेस 1 ONE लिख के टैब मारना, वन ड्राइव आएगा, एंटर मारना। फिर उसके बाद CD स्पेस DE टैब मारना तो डेस्कटॉप आएगा। कई लोगों के विंडोज लैपटॉप में डेस्कटॉप वन ड्राइव के अंदर होता है, ठीक है? अब अपन आगे चलेंगे, डेस्कटॉप पे हम पहुंच गए। यहाँ पे आपको ये कमांड लिखना है, गिट क्लोन, स्पेलिंग ढंग से लिखना, और यहाँ पे कोड पे जाके इसको कॉपी कर लो, ठीक है? क्लोन के बाद एक स्पेस दो, पेस्ट एंड एंटर। जब आप ये करेंगे तो बेसिकली मेरे लैपटॉप पे ऑलरेडी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, सो दैट्स व्हाई इट्स फकिंग अप। मैं इसको मूव टू बिन कर दे रहा हूँ। अब हम इसे कर सकते हैं, राइट? सो इफ आई गो देयर एंड अगर मैं कमांड फिर से चलाऊं तो ये क्लोनिंग इनटू इंस्टा क्लोन लिख के आएगा, एंड दैट्स अबाउट इट, राइट? तो ऐसा समझो डेस्कटॉप स्क्रीन पे आपका फ्रंट एंड पूरा आ चुका है, उसका नाम है इंस्टा क्लोन। तो आप यहां लिखोगे CD इंस्टा क्लोन, एंटर, दैट्स इट, ठीक है? अब इसके बाद कोड स्पेस डॉट। जिन विंडोज लैपटॉप पे ये कमांड काम करेगा, मैक ओएस के टर्मिनल पे कई लैपटॉप पे काम नहीं करेगा। तो कोड स्पेस डॉट क्या करता है, आपके इंस्टा क्लोन फोल्डर को, जो भी फोल्डर ओपन होगा यहाँ पे, उसे ओपन कर देगा VS कोड में। अगर ये कमांड काम नहीं कर रहा है तो आप डायरेक्टली VS कोड में जाके ओपन फोल्डर करके भी ओपन कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि ये कमांड काम करे तो एक गूगल सर्च लेना, हाउ टू सेटअप कोड स्पेस डॉट कमांड इन मैक ओएस फॉर विजुअल स्टूडियो कोड, मिल जाएगा, उसको फॉलो करना, हो जाएगा, दैट्स इट, लेट्स गो। तो हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है, जस्ट अ सेकेंड, बढ़िया। तो हमारा यहाँ पे ये जो है ओपन हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस वक्त भाइयों, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स मिसिंग है, राइट? तो हमें नोड मॉड्यूल्स चाहिए। तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? फुल फोकस के साथ, पूरे पूरे पेशेंस
धैर्य, लेकिन फिर भी ब्लेजिंग फास्ट तरीके से पढ़ना है। रिजल्ट्स धीमे ही आएंगे, पर ब्रो अपन को ये कंप्लीट करना है इस बार। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तुमने शुरू किए पर आज तक खत्म नहीं किए। इस टाइम नहीं ब्रो, इस टाइम नहीं। कम ऑन, वी गोना फिनिश दिस थिंग, राइट? वी इफ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वी आर गोइंग टू फिनिश दिस थिंग। इट्स नॉट अबाउट वीडियो व्यूज या लौड़ा लस्सन। चैनल पे वैसे व्यूज नहीं आ रहे ब्रो, इट्स नॉट अबाउट दैट। इट्स अबाउट तुम्हें इसे कंप्लीट करना है। फक व्यूज, ठीक है? इट्स अबाउट तुम्हें इसे कंप्लीट करना है। दैट्स अबाउट इट। एक व्यू से कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला, तुम्हें इसे कंप्लीट करना, बात खत्म। वी डोंट केयर अबाउट मेनी अदर, तुम इसे कंप्लीट करोगे। लेट्स गो। अब तुम्हें जो करना है, सबसे पहले डाउनलोड फ्रंट एंड फ्रॉम गिटहब, हम ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं, इंस्टाक्लोन नाम से। इंपॉर्टेंट नोट्स, पहला इंपॉर्टेंट नोट्स, इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। इसके लिए क्या करो, टर्मिनल पे ऊपर जाओ, न्यू टर्मिनल, और यहां पे तुम्हें चलाना है ये कमांड npm स्पेस आई, और जैसे ये चलाओगे इंस्टॉल हो जाएगा। अगर ये npm स्पेस आई कमांड तुम्हारा काम नहीं कर रहा, उसका मतलब है कि नोड इंस्टॉल्ड नहीं है। तो जाके पहले नोड इंस्टॉल करो, गूगल करोगे मिल जाएगा। ये वीडियो नोड इंस्टॉल करने के बारे में नहीं है, इसलिए आई कांट टीच दैट। लेट्स गो। तो अब हमें अगला स्टेप जो करना है, दैट इज ओपन इन डेस्कटॉप मोबाइल व्यू। अब तुम ये नहीं समझ पाए होगे, बाकी बाद में उसके क्या है, स्टार्ट मेकिंग ऐप। तो हम इसे बंद कर सकते हैं, ठीक है? और ओपन इन डेस्कटॉप व्यू का मतलब क्या है? ओपन इन डेस्कटॉप व्यू का मतलब क्या है? बेसिकली जब हम इसको चलाएंगे तो आप टर्मिनल पे जा सकते हो और न्यू टर्मिनल कर सकते हो, लेकिन एक ट्रिक बताता हूँ। कंट्रोल और बैकटिक यूज करो। एस्केप की नीचे, एस्केप की होती है ना कीबोर्ड पे, उसके जस्ट नीचे होता है बैकटिक। तो कंट्रोल बैकटिक दबाओगे तो ओपन हो जाएगा। मैक ओएस में आई एम नॉट श्योर ऑल्ट है या क्या है, ऑप्शन है, आई डोंट नो। आप एक बार ट्राई कर लेना, कंट्रोल ऑप्शन कमांड में से कोई एक में से कोई यूज होगा बैकटिक के साथ। मैं एक एक्स्ट्रा कीबोर्ड यूज करता हूँ, तो मैक ओएस तो साथ में, वो लैपटॉप तो साइड में रखा हुआ है, तो मैं एक्स्ट्रा कीबोर्ड यूज करता हूँ, वहाँ पे बटन्स थोड़े डिफरेंट हैं, तो मैं श्योर नहीं रहता कि वो कंट्रोल है, ऑप्शन है या कमांड है, तो वो थोड़ा सा देख लेना, राइट? इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट, लेट्स गो। तो आपको यहाँ पे लिखना है npx nodemon। सिर्फ इतना लिखने से आपका ऐप चालू हो जाएगा। एंटर प्रेस करो, ऐप चालू हो चुका है। अब टर्मिनल को तुम यहाँ से क्रॉस से बंद कर सकते हो। दैट्स अबाउट इट। लेट्स गो टू ब्रेव ब्राउजर, और आपको लिखना है लोकल होस्ट कोलन 3000। मैंने क्या कहा था, मोबाइल व्यू पे ओपन करना। अगर नहीं करोगे तो ऐसा गू जैसा दिखेगा। बात समझ आई? अब मोबाइल व्यू पे कैसे ओपन करेंगे? राइट क्लिक दोस्तों, इंस्पेक्ट पे जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। यहां पे टॉप पे एलिमेंट्स के बगल में ये विंडो बनी हुई है, इस पे क्लिक करना और यहां पे डायमेंशंस पे जाके आईफोन XR सेलेक्ट कर लेना। दैट्स इट। समझ गए? तो हम दोनों को सेम व्यू दिखेगा, कुछ ऐसा। बेहतरीन, एक नंबर, ठीक है? लेट्स गो। तो अब हमें जो करना है, हमारा जो ऐप है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। लॉगिन पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा दिख रहा है, साइन अप पे जाओगे तो कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर तुम यहाँ पर URL बदलोगे, ऊपर /feed कर दोगे तो कुछ ऐसा दिख रहा है। बहुत बढ़िया। इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी बाय द वे, अगर ये इमेजेस लोड नहीं हो रही उसका मतलब है इंटरनेट नहीं है, ठीक है? आप सर्च पे जाओगे तो कुछ ऐसा दिख रहा है, प्लस पे जाओगे तो कुछ ऐसा दिख रहा है, प्रोफाइल पे जाओगे तो कुछ ऐसा दिख रहा है, फिर से प्लस पे जाओगे तो कुछ ऐसा दिख रहा है, होम पे जाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, एंड इट्स वर्किंग फाइन, राइट? तो देयर अ लॉट जो हमें करना है। इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट, लेट्स गो। सबसे पहली चीज जो मैं करूंगा, सबसे पहली चीज विच इज कि मुझे एक अकाउंट बनाना है। तो मुझे यहाँ पे अकाउंट बनाने का कोड लिखना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे जो कोड लिखूंगा वो एक स्क्रीनशॉट के बेसिस पे है। डिस्क्रिप्शन में स्क्रीनशॉट एडेड है, उसका नाम है आई थिंक पासपोर्ट ऑथेंटिकेशन करके एक स्क्रीनशॉट है, उसमें 3 स्क्रीनशॉट्स होंगे। वो कोड आपको फॉलो करना है, वहां पे क्लियरली लिखा होगा कौन सी फाइल में क्या है, राइट? इट्स टाइम वी शुड गो, लेट्स गो। सबसे पहले आपको कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं मेरे साथ। तो ये कैसे ओपन हुआ टर्मिनल? कंट्रोल बैकटिक, वही की है, उसी की से जाएगा, उसी की से आएगा। तो कंट्रोल अगर काम नहीं कर रहा मैक पे तो कुछ और ट्राई करना, ऑप्शन या कमांड में से। तो इस तरीके से, राइट? कंट्रोल C दबाया, ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर किया ऐसे। और अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाइयों, npm इंस्टॉल पासपोर्ट लोकल mongoose, और फिर हमें एक और पैकेज चाहिए mongoose, एक पैकेज और चाहिए एक्सप्रेस सेशन। स्पेलिंग ध्यान से देखते रहना, गलती नहीं होनी चाहिए भाइयों, ठीक है? एक्सप्रेस सेशन के अलावा हमें एक पैकेज और चाहिए, उसका नाम है मल्टर। एंड इफ आई प्रेस, और एक और पैकेज चाहिए UUID। अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो दिस विल इंस्टॉल एवरीथिंग जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इनके क्या पर्पस हैं ये मैंने ऑलरेडी वीडियोस में पढ़ाया हुआ है, पिछले वीडियोस में। इस वीडियो में मैं ये पढ़ाने नहीं, आपको कुछ बनवाने आया हूँ। तो आई सीरियसली वांट कि आप मेरे साथ चलें इसमें, एंड हम लोग साथ में से कॉन्कर करेंगे। इट्स टाइम वी शुड गो, लेट्स गो। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट विच इज, हमें इन फोल्डर्स में से सिर्फ पब्लिक से
सिर्फ राउट से और सिर्फ व्यूज से लेना देना है, बाकी सारे तेल लेने जाएं। बहुत ही कम बार हम ऐप जेएस से लेना देना रखेंगे भाइयों, बट अगेन हमारा फोकस ऐप जेएस नहीं है, हमारा फोकस है इस ऐप को बनाना। आई वांट कि अब आप मेरे साथ चलें। सबसे पहले आई वांट कि आप ऐप जेएस फाइल ओपन करें, यहाँ से ऐप जेएस फाइल, राइट, और मेरे साथ जो कोड मैं लिख रहा हूं उसे लिखें। पहले मैं लिखूंगा फिर आप लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिक्वायर करेंगे देयर इज अ पैकेज कॉल्ड एक्सप्रेस सेशन। उसके लिए एक कांस्टेंट बनाएंगे एक्सप्रेस सेशन। ये पैकेज क्या करता है, आप इस लाइन को ध्यान से देख लो। ये पैकेज क्या करता है, ये पैकेज आपके सर्वर पे आपके यूजर का डेटा सेव करवा पाएगा। बस ऐसा समझो, बिना इसके आपका यूजर लॉग्ड इन नहीं रहेगा, बस इतना समझो अभी के लिए, ठीक है। तो हमारा बंदा लॉग्ड इन रहे, हमारा बंदा लॉग्ड इन रहे, बार बार उसे लॉगिन ना करना पड़े, एक बार लॉगिन कर ले तो लॉग्ड इन रहे। इस चीज के लिए हमने एक्सप्रेस सेशन को रिक्वायर किया और अभी हम यूज भी करेंगे। तो आप मेरे साथ ये लिखेंगे, इसके स्क्रीनशॉट्स ऑलरेडी, जो अब मैं कोड लिखूंगा इसका स्क्रीनशॉट ऑलरेडी मैं दे चुका हूं डिस्क्रिप्शन में, ऑथेंटिकेशन करके है, वहां पे 3 स्क्रीनशॉट्स हो गए 1 2 3, उनमें लिखा होगा ऐप जेएस में क्या कोड लिखना है, इंडेक्स जेएस में क्या कोड लिखना है, ऐसा करके लिखा होगा। बस वही फॉलो कर रहे हैं, तो आप वहां से रीड कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सप्रेस सेशन, बहुत बढ़िया। एंड इसके बाद हम लिखेंगे भाई रीसेव फॉल्स, बहुत बढ़िया, सेव अनइनिशियलाइज्ड फॉल्स एंड सीक्रेट दैट इज हे हे हे। देखो, इसको डेप्थ में ज्यादा मत समझो, बस अभी के लिए इतना समझो, इस कोड की वजह से आपका बंदा लॉग्ड इन रहेगा, इस कोड की वजह से लॉग्ड इन रहेगा, ठीक है। बात सुनना, ये अलाउ करता है कि आप डेटा को परसिस्ट करके रख सको सर्वर पे, उसको हम सेशन कहते हैं। कुछ होता है, तेल लेने जाने दो। बस अभी के लिए, अगर तुमने कभी कोई वीडियोस नहीं पढ़ी मेरे पहले और तुम डायरेक्टली प्रोजेक्ट पढ़ रहे हो, तो उसका मतलब ये है कि तुम्हें ये सब डिटेल्स पता नहीं है, बट दैट्स ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन स्टिल लर्न इट। मैं तुम्हारे साथ हूं इसमें, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। लेट्स गो। एक्सप्रेस सेशन पैकेज आपके डेटा को सर्वर पे परसिस्ट करके रख सकता है। तो एक बार बंदा लॉग इन हो गया तो हम उसको परसिस्ट करके रख सकते हैं, मतलब पूरे प्रोसेस के दौरान जब तक वो डिफरेंट पेजेस पे जाएगा वो बंदा लॉग्ड इन रहेगा, क्योंकि हमारा सर्वर याद रख पाएगा कि यार ये बंदा ना लॉग्ड इन है, या हर्ष शर्मा लॉग्ड इन है, वो अमित जो मुझे अभी देख रहा है वो भी लॉग्ड इन है। नाउ यू गॉट मी राइट। तो अगर हम आगे बढ़े, app.use, बात सुनो, अब हम जाएंगे passport.initialize। याद रखना, मैं जैसे लिख रहा हूं बिल्कुल वैसे लिखना है। मैंने यहाँ पे पासपोर्ट लिया है, और वो इसलिए लिया है क्योंकि ऊपर ऑलरेडी मैं पासपोर्ट को रिक्वायर कर चुका हूं। अगर तुमने नहीं किया तो जाके रिक्वायर करो पहले, ठीक है। फिर हम लिखेंगे app.use passport.session। ये सब स्क्रीनशॉट पे लिखा है। बाय द वे, इस लाइन की वजह से हमारा पासपोर्ट इनिशियलाइज हुआ। पासपोर्ट कौन है? पासपोर्ट वो बंदा है जो पूरा लॉगिन और रजिस्टर और प्रोटेक्टेड राउट्स बनाएगा। अब ये क्या होता है? लॉगिन तो लॉगिन होता है, रजिस्टर होता है। लॉगिन रजिस्टर तो अपन को पता है। प्रोटेक्टेड राउट्स क्या होता है? ऐसे राउट्स जो आप ओपन नहीं कर सकते। राउट्स मतलब यूआरएल। कैसा यूआरएल? जैसे आप फेसबुक पे जाते हो www.facebook.com/profile, क्या आप स्लैश प्रोफाइल बिना लॉगिन हुए देख सकते हो? नहीं, आपको उसके लिए लॉगिन करना पड़ता है। वो सब कौन देखेगा? वो ये पासपोर्ट देखेगा। अच्छा, हाँ, तो पासपोर्ट ही वो बंदा है जो आपको लॉग्ड इन करके रखता है, मतलब उसका कोड करवाता है। ये उसे अलाउ करता है एक्सप्रेस सेशन कि वो बंदा लॉग्ड इन रहे, ये अलाउ करता है। पासपोर्ट मेनली पूरी फंक्शनैलिटी देखता है, ठीक है, और आपके प्रोटेक्टेड राउट से लेके एवरीथिंग सब कुछ ये पासपोर्ट करके देगा। सेशन क्या है? पासपोर्ट से हम एक सेशन क्रिएट कर रहे हैं, और कर क्यों पा रहे हैं पासपोर्ट से सेशन क्रिएट? सेशन मतलब डेटा होल्ड करना। तो पासपोर्ट का डेटा क्यों होल्ड कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने यहां पे एक्सप्रेस सेशन सेटअप किया हुआ है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि ये वाला जो कोड है ये हमें अलाउ करता है कि डेटा सेव हो पाए? हाँ, अलाउ, हाँ। और ये वाला जो कोड है इसके वजह से डेटा सेव हो रहा है। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। तो पासपोर्ट डॉट सीरियलाइज यूजर, और हम यहां लिखेंगे यूजर्स राउटर डॉट सीरियलाइज यूजर। ग्रेट, कॉपी पेस्ट, एंड यहां पे इसे डीसीरियलाइज यूजर कर दीजिए। जस्ट अ सेकेंड, डॉट डी सीरियलाइज यूजर, ठीक है, और यहां पर भी इसे डीसीरियलाइज यूजर कर दीजिए। तो इफ वीसी, तो ये दोनों सेम स्पेलिंग है, स्पेलिंग देख लेना, कई बार लोग गलती करते हैं दोस्त, ठीक है। तो ये जो कोड आपने लिख दिया है ये कोड इनफ है हमारे ऐप.js फाइल के लिए। अब इस ऐप.js फाइल को बंद करो और मेरे साथ चलो यूजर्स.js फाइल में। यहां पे इसको हटाओ, सब कुछ हटाओ, सब कुछ हटा दो, ठीक है। और अब हम यहां पे थोड़ा सा कोड लिखेंगे। काय का कोड? अब बेसिकली हमें लिखना है mongoose का कोड। कैसे लिखेंगे? कॉन्स्ट mongoose। हम यहाँ पे डेटाबेस सेटअप करने वाले हैं। हाँ, ये अब जो मैं आपको करके बता रहा हूँ ना, एक्चुअली इंडस्ट्री में आप यूजर्स.js में नहीं बनाते, बट मेरा काम इस वक्त में इंडस्ट्री रेडी नहीं, तो मैं बैक एंड रेडी करना है। ब्रो सुनो मेरी बात, दुनिया के सारे संस्कार आप सीख सकते हो,
इंडस्ट्री रेडी करने का मतलब सही तरीके से चीजों को करना। सही है, अबे चीजों को करना तो सीखो पहले। मैं लोगों का कोड देखता हूं, उनके कोड इतना गलत होता है कि आप उन्हें इंडस्ट्री रेडी पहले कर दे रहे हो और आप कोड उन्हें पहले नहीं सिखा पाए। कोड तो पहले सीखो, कोड करना तो सीखो। आई वॉन्ट कि तुम पहले बेसिक सीखो गेम के, तब हम बात करेंगे कि ठीक है कंट्रोलर्स बनाने एंड ऑल ऑफ दैट। Fuck controllers right now. I want you to learn the basics. Do you understand? Come on. We're going to learn the basics first. हम इस पूरे स्ट्रक्चर को छेड़ेंगे नहीं, हम एक्सप्रेस जनरेटर का बेस स्ट्रक्चर यूज करेंगे हमारे ऐप को बनाने के लिए, एंड वी कैन स्टिल डू इट। और ये तुम्हें ज्यादा लाइट लगेगा एज कंपेयर टू अ लॉट ऑफ फोल्डर्स एंड स्टफ कमिंग। ट्रस्ट मी, ये तुम्हें ज्यादा लाइट लगेगा। अभी बंदे को भाई 5 किलो का बाट नहीं उठ रहा है, तुम उसको 17.5 किलो का कहां बाट उठाने के लिए कह रहे हो? आई वॉन्ट कि तुम पहले बेसिक सीखो। लेट्स गो। तो प्लीज ये कंप्लेन मत करना कि सर मैंने एक सर को देखा था यूट्यूब पे, उन्होंने तो अलग तरीके से करा था। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि उनका तरीका इंडस्ट्री रेडी ज्यादा हो, पर ब्रो अगेन मैं भी तुम्हें सिखा दूंगा वो। व्हाई यू आर सो वरीड अबाउट इट? पहले बेसिक्स तो सीखो। डू यू अंडरस्टैंड? पहले ये सीखो, पहले सीखो कि काम कैसे होता है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इंडस्ट्री में काम कैसे होता है। ऐसे सीख जाओगे। 2 दिन की बात है ब्रो, क्या समझना है? यही समझना है ना, फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे जाएगा, कौन सी चीज कहां लिख के एक्सपोर्ट किस तरीके से जाके रिक्वायर कैसे होगा, कीज को कैसे आप सिक्योरली रखोगे। कितने दिन की बात है? 1 से 2 दिन। कम ऑन। असली चीज ये है जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है बार बार, द कोड। बात समझ रहे हो तुम? लेट्स गो। तो वील गो MongoDB ://127.0.0.1 सर ये क्या कर रहे हो? हम डेटाबेस सेटअप कर रहे हैं। सर ये कर क्या रहे हो आप? ये हम डेटाबेस कनेक्ट कर रहे हैं। डेटाबेस कहाँ है? हमारे लैपटॉप पे। कैसे है? आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसका नाम है MongoDB। कैसे इंस्टॉल होगा अभी हम बात करते हैं। सो mongoose.connect, और इसके बाद आपको यहाँ पे स्लैश के बाद बिल्कुल देख लेना, कोई भी स्लैश कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, हमने इसका नाम रखा है इंस्टाक्लोन। नाम हम कुछ भी रख सकते हैं जो हम चाहें। ये हमारे ऐप के डेटाबेस का नाम है जो भी आप यहाँ लिख रहे हो। ठीक है, तो हमने क्योंकि इसका नाम इंस्टाक्लोन रखा है तो हमारा डेटाबेस जो बनेगा वो इंस्टाक्लोन के नाम से बनेगा। ये सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब आपको लिखना है कॉन्स यूजर स्कीमा। ठीक है, और आपको लिखना है mongoose.schema। तो हम यहाँ क्या बना रहे हैं? यहाँ पे बेसिकली हम बता रहे हैं हमारे डेटाबेस में क्या क्या डिटेल्स सेव होंगी, हर बंदे के पास क्या क्या होगा। हर अकाउंट के पास एक यूजर नेम होगा, बहुत बढ़िया, जिसका टाइप कैपिटल एस स्ट्रिंग, कैपिटल एस जरूरी है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ठीक है, उसके अलावा हर बंदे के पास एक नेम होगा। ओके, तो नेम दो। ठीक है, नेम दे देंगे, दैट इज अगेन कैपिटल एस स्ट्रिंग। फिर हमने कहा कि ठीक है, हर बंदे के पास एक ईमेल होगा। ठीक है, तो ईमेल भी होगा स्ट्रिंग, बढ़िया। हर बंदे के पास एक पासवर्ड होगा विच इज ऑल्सो स्ट्रिंग। ठीक है, ओके, और भी कुछ है? हाँ है, क्या? प्रोफाइल इमेज विच इज ऑल्सो स्ट्रिंग। ट्रस्ट मी, प्रोफाइल इमेज भी स्ट्रिंग होती है, हम देखेंगे कैसे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर इमेज स्टोर नहीं, उसका यूआरएल स्टोर करते हैं। देखते हैं आएगा समझ। ओके कूल। तो यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, प्रोफाइल इमेज, दैट्स इट। आगे हम पोस्ट भी बनाएंगे। तो पोस्ट इज एन अरे ऑफ आईडीज, तो हम यहाँ पे अभी से ही लिखेंगे टाइप जो है वो है mongoose.schema, जस्ट अ मिनट, schema डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, और रेफ जो जाएगा वो जाएगा पोस्ट को। ठीक है, अभी तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा होगा बेसिकली हो क्या गया। एक्चुअली मैंने ये लिखा है कि जो पोस्ट आएंगे वो पोस्ट आईडी होंगी, ना कि पूरा पोस्ट यहाँ पे स्टोर होगा, सिर्फ पोस्ट की आईडी स्टोर होगी, ताकि हम लोग फ्यूचर में जाके सिर्फ पोस्ट के बेसिस पे सारा डेटा दिखा सकें। अभी तुम्हें घंटा समझ नहीं आएगा, तेल लेने जाने दो उसे। बस अभी ऐसा लिखो, ट्रस्ट मी, मुझ पे भरोसा रखो, ऐसा लिखो। ठीक है, लेट्स गो। इसके अलावा पोस्ट के अलावा हमें आई बिलीव और क्या चाहिए? यूजर नेम, ईमेल नेम, पासवर्ड, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, प्रोफाइल इमेज, पोस्ट, और कुछ चाहिए क्या यूजर को? जस्ट अ मिनट, क्या मेरा ऐप चल नहीं रहा है? एक्चुअली नहीं चल रहा है, अभी भी नहीं चलेगा क्योंकि एरर आएगा बिकॉज ऑफ दिस गाय। ठीक है, काम करते हैं, थोड़ा सा सेटअप ले लेते हैं फटाफट ताकि वो ऐप एटलीस्ट रेडी हो जाए। पासपोर्ट लोकल mongoose, और यहाँ पे स्कीमा के बाद चिपका दो यूजर स्कीमा डॉट प्लग इन। ठीक है, एंड यहाँ पे PLM लिख दो, दैट्स इट। और फिर उसके तुरंत बाद लिख दो we'll go with module dot exports equal we'll go mongoose dot model। ये सब क्या कर रहा हूं मैं? मैं अपने डेटाबेस को रेडी कर रहा हूं, बस ऐसा समझो। ठीक है,
यूज होने के लिए। तो इस लाइन की वजह से आप डेटाबेस में क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट कर पाओगे। हमने उसे एक्सपोर्ट कर दिया, तो हम किसी और फाइल के थ्रू इधर पर हम क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट चला पाएंगे, क्योंकि हमने इसे एक्सपोर्ट कर दिया है। तो जहां पे भी इंपोर्ट करेंगे वहां पे हम इस फाइल के थ्रू क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट कर पाएंगे। ओके। और ये इस लाइन से क्या हो रहा है? इस लाइन से बेसिकली तुम सीरियलाइज यूजर और डीसीरियलाइज यूजर प्रोवाइड कर रहे हो। वो क्या होता है? हमने एक्चुअली एप.js में लिखा था कि यूजर्स फाइल में सीरियलाइज यूजर और यूजर्स फाइल में डीसीरियलाइज यूजर। तो यूजर्स फाइल में ना हमने कोई सीरियलाइज यूजर बनाया ना डीसीरियलाइज बनाया, तो फिर कहां से आया वैल्यू? इसके वजह से। बात समझे? तो आई बिलीव तुम्हें समझ आ गया होगा। बढ़िया। तो इतना लोड मत लो, ट्रस्ट मी, अपने नोट्स बनाओ और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते चले जाओ। वीडियो पॉज, नोट्स बनाया, वीडियो प्ले। समझ रहे हो बात को? इस तरीके से। ग्रेट। ठीक है। तो अभी हम इस डेटा के साथ चलते हैं आगे, फिर देखते हैं फ्यूचर में कैसे क्या रहेगा। बट दिस इज व्हाट वी आर गोइंग फॉर। ठीक है, नाइस। एंड दिस लुक्स एंड फील्स गुड टू मी। अब हम चलेंगे अगली फाइल पे, विच इज बेसिकली ये। ठीक है। अब यहाँ पे आपको सारे राउट्स के नीचे एक राउट क्रिएट करना है, राउटर डॉट पोस्ट स्लैश रजिस्टर। इस सब का कोड मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। ठीक है। फंक्शन आप अगर ऑथ में देखेंगे तो किसी न किसी फाइल में होगा index.js में रजिस्टर का कोड। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू राइट। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट। ठीक है। अगर नेक्स्ट नहीं भी लिखा है तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम नेक्स्ट लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आपको डेटा चाहिए, तो यूजर डेटा, नाम वेरिएबल, नाम कांस्टेंट है वेरिएबल का, आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने यूजर डेटा रखा है, आप कुछ और भी रख सकते हो। कहने का मतलब क्या है? मैं यहाँ पे यूजर डेटा नाम रख रहा हूँ, आप चाचा भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। तो अब हमें सबसे पहले ऊपर क्या करना है? रिक्वायर। तो कॉन्स्ट यूजर मॉडल, हम मैंने आपसे कहा था ना, मैंने वहां से एक्सपोर्ट किया है। देखो, मैंने आपसे कहा था कि यहां से मैंने एक्सपोर्ट किया है, राइट? तो मैं कहीं भी इंपोर्ट कर सकता हूं, ये मैंने इंपोर्ट किया है। बात समझे? तो किस नाम में इंपोर्ट किया है? यूजर मॉडल में। अब मैं उसे यहां पे यूज कर सकता हूं, कैसे? न्यू यूजर मॉडल। समझे? अब यहां पे आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करना है जो आपने यहां लिखा है, अदर देन पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे अगर समझाऊं आपको, तो पासवर्ड वाला पार्ट हटा दो, बाकी आपको कुछ कोड ऐसा दिखेगा। ठीक है। अब बात सुनना, हम यहाँ पर रियल डेटा लिख रहे हैं, यहाँ पर यूजर नेम की वैल्यू क्या है वो लिखना है। तो अच्छा, वैल्यू कहाँ से आएगी? वैल्यू आएगी इधर से। जस्ट अ सेकेंड, अब चालू है ये, रिलोड करो। वैल्यू यहाँ से आएगी, जो भी यूजर नेम की वैल्यू होगी वो यहाँ से आएगी। बात समझे? तो मुझे यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है? तो मैं यहाँ से वैल्यू भेजूंगा, तो मेरा फॉर्म जो है, पेज कौन सा है? स्लैश पे, स्लैश राउट पे, पेज कौन सा है? इंडेक्स पेज। तो इंडेक्स पेज पे मैंने क्या लिखा है? आओ देखते हैं। इंडेक्स पेज पे जितने मेरे इनपुट्स हैं, क्या मैंने उनको कहीं पर भी नेम दिया है? दिया है। पहले बंदे का नेम क्या है? पासवर्ड नहीं, इसका नेम होना चाहिए यूजर नेम। चेंज कर लेना, ठीक है? प्लेस होल्डर यूजर नेम यूजर नेम, ईमेल ईमेल, नेम नेम, पासवर्ड। ठीक है। तो इनके नाम है यूजर नेम, ईमेल, नेम और पासवर्ड, ये इनके नाम है ना? तो आपको यहां पर वही नाम लिखने हैं। आपको लिखना है रिक्वेस्ट बॉडी, और जो भी फिर वहां पर नाम लिखा हो। क्या नाम लिखा है? यूजर नेम। तो यूजर नेम के लिए नाम क्या है? यूजर नेम। तो बेसिकली मैंने क्या कहा है? यहां के थ्रू जो भी डेटा आए, यहां से जो भी डेटा आए उसे यूजर नेम में स्टोर कर देना। तो ये है ये वाला डेटा, समझे? तो वैसे ही बाकियों में भी लिखना पड़ेगा, रिक्वेस्ट बॉडी नेम, रिक्वेस्ट बॉडी ईमेल और रिक्वेस्ट बॉडी प्रोफाइल इमेज हमें यहाँ पे नहीं देनी, प्रोफाइल इमेज बाद में देंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम दे रहे हैं, देख लो, यूजर नेम, ईमेल। ठीक है। और जो पासवर्ड दिया है हमने, वो पासवर्ड आपको यहां पास नहीं करना, आपको लिखना है यूजर मॉडल। मेरे साथ चलो, यूजर मॉडल डॉट रजिस्टर। ठीक है। रजिस्टर बेसिकली क्या कर रहा है? आपका अकाउंट बना रहा है। ठीक है। आपको पहली चीज देना है यूजर का डेटा, विच इज ओवर हियर, यूजर डेटा। आपको दूसरी चीज देना है फंक्शन। ठीक है। बाय द वे, आई एम सॉरी, फंक्शन नहीं देना, आपको यूजर डेटा देना और दूसरी चीज देना है पासवर्ड, रिक्वेस्ट बॉडी पासवर्ड। ग्रेट। ये जो है, ये आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, जिसको आप तुरंत कॉल करोगे भाइयों, डॉट देन से। बहुत बढ़िया। तो रिक्वेस्ट, एक्चुअली ये भी नहीं चाहिए, हटा दो इसे। ऐसा देख लो स्ट्रक्चर, तुम ये स्ट्रक्चर ध्यान से देख लो। ठीक है। अभी तक सुनो मेरी बात, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। अभी तक क्या हुआ है? इतने पार्ट में आपका बंदा
रजिस्टर हो गया है, अकाउंट बन गया है, अभी अकाउंट बन गया है, लॉगिन नहीं हुआ है, तो हम चाहते हैं अकाउंट बनाने के बाद वो लॉग्ड इन रहे। कैसे करेंगे वो अब लिखेंगे, पासपोर्ट, ठीक है, पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट। क्या ऊपर हमने पासपोर्ट को कहीं पे भी रिक्वायर किया है? नहीं किया, तो रिक्वायर करिए, क्योंकि बिना उसके आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। अब आओ यहाँ पे पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट, और एक बार चेक कर लेते हैं, ऑथेंटिकेट बिल्कुल चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या पास करना है, पासपोर्ट ऑथेंटिकेट लोकल, ऐसा लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको लोकल के बाद ऐसे ब्रैकेट खोलना है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एक और फंक्शन, ठीक है। इस तरीके से देख लेना, स्ट्रक्चर ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब बस यहां से आपको कहाँ रिडायरेक्ट कर देना है इसे भाई को, रिस्पॉन्स रिडायरेक्ट टू वेयर स्लैश प्रोफाइल। तो जब भी ये अकाउंट खुलेगा तो भाई वो हमारा कहाँ पहुंच जाएगा, प्रोफाइल पे पहुंच जाएगा। दैट्स अबाउट इट। आओ जरा चेक करते हैं। तो अभी तक बाय द वे ये लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि आपको एक लाइन और लिखनी है, बस एक लाइन और। तो आपको लिखना है पासपोर्ट डॉट यूज, टॉप पे लिखना है ना, इसी फाइल में टॉप पे लोकल स्ट्रैटेजी नाम का एक पैकेज इंस्टॉल कर डाउनलोड आई मीन लेकर आना है। हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। रिक्वायर लोकल स्ट्रैटेजी नहीं, पासपोर्ट लोकल नाम है उसका, ये कुछ ऐसा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है लोकल स्ट्रैटेजी, ठीक। अब बात सुनो, यहाँ पे जो आप ये कर रहे हो, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बेसिकली आप इस लाइन की वजह से ये अलाउ कर रहे हो कि कोई बंदा अकाउंट बना सके यूजर नेम और पासवर्ड के बेसिस पे, ताकि अगली बार जो लॉगिन करेगा वो लॉगिन करेगा यूजर नेम और पासवर्ड के बेसिस पे। इस लाइन के पैकेज को आप यूज करके ये लिख रहे हो यहाँ पे, समझे। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप बेसिकली लॉग इन कर रहे हो, बंदे को लॉग्ड इन रख रहे हो, कह सकते हो ऐसा सॉर्ट ऑफ, अभी के लिए यूजर नेम पासवर्ड के बेसिस पे लॉग्ड इन कर रहे हो, ठीक है। तो यूजर मॉडल डॉट ऑथेंटिकेट, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर अपन समझे, इस लाइन की वजह से बंदा लॉग्ड इन हो रहा है, सॉर्ट ऑफ कह लो अभी के लिए, ठीक है। और इस लाइन से आप प्रोसेस कर रहे हो उसको लॉगिन करने का, ठीक है। इस लाइन से आपका अकाउंट बना है, ठीक है, इट्स मोर लाइक दैट। और यहां पर आप जब लॉगिन हो जा रहे हो तो कहां पहुंच रहे हो, प्रोफाइल राउट पे। और जो प्रोफाइल राउट है वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो वो आपका प्रोफाइल पेज दिखाएगा, ठीक है, ओके। तो ये चलना चाहिए, उम्मीद तो पूरी है, ठीक है। तो अपन बनाते हैं एक अकाउंट, असिंक नाम है, ईमेल मैं अभी के लिए रख देता हूँ async@async.async, नेम हो गया भाई हर्ष, वंदना शर्मा, ठीक है। पासवर्ड मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, सॉरी। मेक न्यू अकाउंट, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये फॉर्म सबमिट होगा। अब मेरा फॉर्म कहाँ जा रहा है वो मुझे देखने दो, फॉर्म मेरा कहीं भी नहीं जा रहा है। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्लैश रजिस्टर, और मेथड लिखना पड़ेगा पोस्ट। क्यों? क्योंकि हमारा इस बंदे का मेथड क्या है, पोस्ट है, और उसका राउट क्या है, स्लैश रजिस्टर। तो अब मुझे फिर से फॉर्म लिखना पड़ेगा, हम सो सॉरी, क्योंकि रीलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे असिंक, ये मेरा यूज़र नेम है, और ईमेल मेरा ये है, और नाम मेरा हर्ष वंदना शर्मा, एंड पासवर्ड मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। बहुत बढ़िया, एंड देयर वी गो, हमारा अकाउंट बन चुका है और हम प्रोफाइल पे हैं। कैन यू सी, कैन यू सी, पहला स्टेप डन, राइट। अब हमें चेक करना है कि ये लॉग आउट हो रहा है नहीं, तो हमने लॉग आउट अभी तक बनाया नहीं है, इट्स टाइम वी शुड गो फॉर इट। तो लॉग इन भी नहीं बनाया और लॉग आउट भी नहीं बनाया, तो फटाफट बहुत जल्दी काम करेंगे, फटाफट इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पे तुम्हें जो सिखाना चाहता हूँ दैट इज लॉग इन कैसे होता है। तो बेसिकली ये हटाओ और पोस्ट लिखो, और यहाँ पे आपको लिखना है पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट लोकल, राइट। अब ध्यान से सुनना, हम यहाँ पे कहेंगे सक्सेस रीडायरेक्ट स्लैश प्रोफाइल। हम बेसिकली कह रहे हैं कि जब तुम लॉगिन करने का प्रयास करोगे तो यूजर नेम, अच्छा इस लाइन का मतलब क्या है, यूजर नेम और पासवर्ड के बेसिस पे लॉगिन करने की कोशिश करूं। इस लाइन का मतलब ये है, यूजर नेम और पासवर्ड के बेसिस पे, ठीक है। और अगर सही हो डेटा तो फिर उसे कहाँ भेज देना, प्रोफाइल राउट पे, राउट, ठीक है। और अगर गलत हो डेटा तो उन जन आपको भेज देना स्लैश लॉग इन स्क्रीन पे वापस, ठीक है, ओके। तो हम लोग चलेंगे अब हमारे स्लैश पे, लॉग इन पे चलते हैं फटाफट। तो अगर मैं यहाँ पे ABCD लिखता हूँ और पासवर्ड भी ABCD लिखता हूँ,
विच इज़ फेक डेटा। तो अगर लॉग इन करने का ट्राई करूँगा, ये मुझे वापस वहीं भेज देगा, क्योंकि इट्स अ रॉन्ग थिंग। बाय द वे, एक गड़बड़ और है आई बिलीव। गड़बड़ ये है कि यहाँ पे जो मेरा इज दैट लॉगिन डॉट ईजीएस, ये फॉर्म जो है इसमें मैंने राउट नहीं दिया है। स्लैश लॉगिन मेथड शुड बी पोस्ट, और मैंने यहाँ पे नेम वगैरह दिया है। नेम इसका यूज़र नेम होगा और इसका पासवर्ड होगा। अब ट्राई करते हैं, अब दिस विल वर्क। ऊपर ये जो गलत लिख गया है फीड में, आई मीन यूआरएल में, उसको हटा के री लॉग इन करो। ABCD हम वापस यहीं आ गए। दैट्स अ क्लियर साइन के ये गलत है, ये मतलब गलत ईमेल पासवर्ड है। असिंक एंड पासवर्ड मैं नहीं बताऊंगा, और अगर मैं सही डालूंगा तो मैं सीधा प्रोफाइल पे पहुंचूंगा। इट्स वर्किंग जस्ट फाइन, ग्रेट। तो अगर अपन समझें, तो अब मैं लॉग आउट का कोड लिखने जा रहा हूँ। तो इसको पोस्ट की जगह मैं गेट बनाऊंगा, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं यहाँ पे लॉग आउट ऐड कर सकूँ। बहुत बढ़िया। और लॉग आउट का कोड बहुत सिंपल होता है एक्चुअली। जस्ट अ सेकेंड, ये जो जबरन का कोड लिखा है ये हटा दो। वेरी नाइस, एक बेसिक राउट बना लो, ठीक है। ये बेसिक सा राउट है। आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा पासपोर्ट रिक्वेस्ट डॉट लॉग आउट, क्योंकि पासपोर्ट वालों ने नया डॉक्यूमेंटेशन लॉग आउट का रिलीज़ किया है। एंड वो कोड ये रहा। आप राउट ऑलरेडी बना चुके हो, वो ये कोड है, आपको कॉपी करना है और भाइयों यहाँ पे पेस्ट कर देना है। दैट्स इट, कॉपी एंड पेस्ट। बात समझ आ रही है? तो अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पैरामीटर ऐड करो, नेक्स्ट। क्यों? क्योंकि तुमने उसे यूज़ किया है। वेरी नाइस। तो इस वक्त लॉग आउट का कोड भी रेडी है, ठीक है। अब तुम्हें एक आखिरी कोड लिखना है, विच इज फंक्शन इज लॉग्ड इन, ठीक है। यहाँ पे रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट 3 चीजें देनी है, राइट। तो यहाँ पे जो तुम लिखने वाले हो, अब वो कहानी बहुत सिंपल है। अगर रिक्वेस्ट इज ऑथेंटिकेटेड, इसका मतलब तुम ये चेक कर रहे हो अगर बंदा ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो फिर क्या करो? तो फिर रिटर्न नेक्स्ट। इससे क्या होगा? रिटर्न नेक्स्ट करने से, ये करने से क्या होगा? ये करने से आपका वो बंदा वो पेज एक्सेस कर पाएगा। और अगर आप यहाँ पर कह दोगे रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट स्लैश लॉगिन, तो अगर वो ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा तो वो वापस कहाँ पहुंच जाएगा? लॉगिन पे। फंक्शन का नाम क्या है? इज लॉग्ड इन। अब जिस भी राउट पे ये लगाओगे वो प्रोटेक्टेड राउट हो जाएगा। याद रखना, स्लैश पे और स्लैश लॉगिन पे से मत लगा देना गलती से। तो फीड पे जैसे मैं अगर लगाता हूं इसे, तो अब मैं फीड पेज तब तक नहीं खोल सकता जब तक वो लॉग्ड इन ना हो। याद रखना, इसका पैटर्न देख लेना, इस लॉग्ड इन के बाद कॉमा है, ठीक है। मैं ट्राई करके दिखाता हूं आपको। अगर मैं फीड पे जाऊंगा, मैं सीधा लॉगिन पेज पे पहुंच जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं लॉग्ड इन नहीं हूं। कैन यू सी? कैन यू सी? राइट। इस तरीके से हम प्रोफाइल को भी प्रोटेक्टेड करेंगे, इज लॉग्ड इन। बहुत बढ़िया। हम सर्च को भी प्रोटेक्टेड करेंगे, इज लॉग्ड इन। और मैं अब थोड़ा सा मल्टी कर्सर्स का इस्तेमाल करने वाला हूं, तो एक ही बार में कई सारों पे लिख पाऊंगा, इज लॉग्ड इन कॉमा। बढ़िया। और एक चीज़ का ख्याल रखो, रजिस्टर पे मत लिख देना गलती से, इस लॉगिन पे मत लिख देना, इस लॉग आउट पे मत लिख देना। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सोचो तुम रजिस्टर ही तब करो जब वो लॉग्ड इन हो, तो अकाउंट कैसे बनाएगा? समझ रहे हो ना बात को? दिस इज बुलशिट, राइट। ठीक है, तो मेरा अकाउंट खुल गया, और अगर मैं लॉग आउट करूं, मैं लॉग आउट हो गया हूं, लेकिन अब मैं अगर प्रोफाइल पे जाऊंगा वाया राउट, तो ये मुझे वापस लॉग इन करने भेज देगा। दैट्स व्हाट वी वांट। हाँ, यहाँ पे कोई एरर नहीं दिख रहा है। दैट इज समथिंग वी आर नॉट गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो, बिकॉज फिर वो काफ़ी लंबा सा हो जाएगा प्रोसेस। हमने इसका एक फुल फ्लेश्ड, इस इंस्टाग्राम के कई सारे फीचर्स इसमें हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली दिस वाज यूट्यूब। हमने इसका एक प्रॉपर बड़ा सा बढ़िया सा कोर्स बनाया है, एंड वो हमारे वेबसाइट पे आने वाला है। तो डेफिनेटली आप वहां से बाय कर सकते हो, बहुत सस्ता रहेगा। यू कैन डेफिनेटली बाय इट फ्रॉम देयर। और ये प्रोजेक्ट तुम्हारे लिटरली रेज्यूमे पे 4 चांद लगाएगा। साथ ही साथ तुम्हें, अभी तो मैं क्योंकि सिर्फ सॉर्ट ऑफ समझा रहा हूँ प्रोजेक्ट के अंदर, हम लोग, क्योंकि वहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती कितनी बड़ी वीडियो एंड ऑल ऑफ दैट। तो और क्योंकि ऑब्वियसली यार प्रीमियम ऑडियंस रहती है, तो हमें उस लेवल पे डिलीवर करने का मौका मिलता है। बात समझे? तो आई विल बी रियली रियली हैप्पी अगर आप इसका एक फुल फ्लेश्ड वर्जन जो वेबसाइट पे आएगा, आप वो वहां से बाय करोगे, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प अस एंड आवर टीम टू डू ग्रेट वर्क एज वेल, राइट। लेट्स गो भाइयों, फटाफट। तो सबसे पहले इस लॉगिन को बंद करते हैं, और यहाँ पे प्रॉपर्ली इस वक्त तक लॉगिन वाला ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का प्रोसेस हो चुका है, डन। ठीक, अब अकाउंट वगैरह बना सकते हो। ओके, अब हमारा अगला टास्क जो है, विच इज बेसिकली फीड पे जाना। यहाँ पे पोस्ट दिख रहे हैं, प्रोफाइल पे आए तो ये सब दिख रहा है, राइट। अगर मैं एडिट प्रोफाइल पे जाता हूँ तो ये मुझे दिख रहा है। अब मेरा जो अगला टास्क है, विच इज दिस एडिट प्रोफाइल को सॉर्ट ऑफ यूज में लेकर आना। कैसे करेंगे भाई? बहुत आसान है। सबसे पहले यहाँ पे आपको, अगर आप चाहते हो कि एडिट प्रोफाइल वाला वर्क करे,
तो आपको एडिट पेज पे जाना है। लेट्स गो टू एडिट पेज यहाँ है, बढ़िया। एंड अगर आप देखेंगे एडिट पेज पे, सो कहानी ऐसी है कि हम जब इस पे क्लिक करें एडिट पिक्चर बटन पे, तो हमारा फॉर्म आना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड ना। राइट, एक्चुअली मैंने ना एक गलती कर दी छोटी सी। इनपुट टाइप फाइल आई बिलीव, एंड इनपुट टाइप फाइल कर दिया, और इसके अलावा एडिट अकाउंट डिटेल्स, एडिट पिक्चर आई बिलीव, ठीक है, दिस विल वर्क। आप मेरे साथ बस इतना ऐड करो, यहाँ पे फॉर्म विथ फुल के अंदर एक इनपुट टाइप फाइल बनाओ, इसका नेम दो इमेज, और इसके आगे लिख दो ऐसा हिडन। तो इससे क्या होगा कि कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन वहाँ पे एक इनपुट है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक इसको आईडी दे रहा हूँ, आप भी दे दो, इसका नाम रखो इमेज इनपुट, ठीक है। देयर इज समथिंग जो हम सॉर्ट ऑफ भूल रहे हैं, आई होप आई थिंक सो, ठीक है। देयर इज समथिंग जो मैं भूल रहा हूँ। हाँ, एक्चुअली मैंने वो यहाँ बनाया था, वहाँ नहीं बनाया था। ओके कूल, समझ गया, कुछ नहीं बोल रहा हूँ। लेट्स गो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हमने एक इनपुट बनाया हुआ है, और अब हमें थोड़ा सा स्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा। तो स्क्रिप्ट पे आओ। तो बेसिकली हमें कहना ये है, जब इस पे क्लिक हो, एडिट पिक्चर बटन कहाँ है, एडिट पिक्चर एडिट पिक्चर एडिट पिक्चर, वो ये है बटन, राइट। तो इसको एक आईडी दो, एडिट btn। तो हमें यहाँ पे बोलना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एडिट btn पर जब क्लिक हो फंक्शन। तो एडिट बटन पे जब क्लिक होगा, विज दैट एडिट बटन पे जब क्लिक होगा जिसमें लिखा है एडिट पिक्चर, ये वाला, जब इस पे क्लिक होगा, तो फिर आप क्या करो, तो फिर आप एक्चुअली क्लिक किस पे करा दो, इस आईडी इमेज इनपुट पे। तो वी विल कॉपी दिस गाय, पेस्ट, इसका नाम है इमेज इनपुट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इमेज इनपुट भाइयों डॉट क्लिक, समझे। तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, तो हमारा इस तरीके से पॉपअप आएगा, राइट, बढ़िया। अब एक चीज़ और, एक आपको और लिखना पड़ेगा लिसनर, विच इज डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। आपको लिखना पड़ेगा बेसिकली इमेज इनपुट का वैल्यू जब भी चेंज होगा, पेस्ट, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा डॉट एडमिन लिस्टर चेंज। बेसिकली हम क्या लिख रहे हैं, जब भी कोई फाइल सेलेक्ट होगी, तो फिर हमारा फॉर्म सबमिट कर देना। तो बेसिकली जब हम कोई भी फाइल सेलेक्ट करेंगे तो फॉर्म सबमिट हो जाए, वो ये लिखा है। तो वो अब हम लिख रहे हैं, मतलब सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, हमें कौन सा फॉर्म सबमिट करना है, ये वाला। तो एक्चुअली क्या हमें फॉर्म सबमिट करना है, क्या हमें वो फॉर्म सबमिट करना है, बताओ मुझे। नहीं करना है, तो मुझे ये नहीं लिखना है, हटा दो। फॉर्म हम खुद के हाथ से सबमिट करेंगे, इसके वजह से सबमिट करेंगे, समझे। तो विल सेलेक्ट एनी इमेज ऑफ आवर चॉइस। आई डोंट नो मेरे पास डेस्कटॉप पे है भी या नहीं, प्रोबेबली नहीं है, सो वी कांट सेलेक्ट एनीथिंग। मैं डाउनलोड कर लूँगा एक दो, राइट, ठीक है, कूल। तो हम यहाँ पे यूजर नेम और बायो लिखेंगे, अपडेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म सबमिट होगा, राइट। अच्छा, अब हमारा फॉर्म जा कहाँ रहा है, कहीं नहीं, तो हम करेंगे इसे स्लैश अपडेट, मेथड रखेंगे पोस्ट, क्योंकि फाइल सबमिट हो रही है तो हम इंक्रिप्शन टाइप रखेंगे मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डैश डेटा। ये सब मैंने मल्टर में पढ़ाया हुआ है, राइट। तो आपने अगर मेरी सीरीज नहीं देखी है, वो सीरीज देख लेना, सब सीख जाओगे और फिर सारे प्रोजेक्ट समझ भी आएंगे। एक ही बार का तो इन्वेस्टमेंट है, ढंग से सीख लो, समझ रहे हो बात को। लेट्स गो। तो इंक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म स्लैश डेटा, ग्रेट। तो फटाफट इस पर क्लिक, आ रहा है यूजर नेम बायो रखेंगे, अपडेट डिटेल्स, तो ये लेकर जाएगा हमें स्लैश अपडेट पे। क्या हमने कोई ऐसा राउट बनाया है, नहीं बनाया है, बनाया है क्या, आई डोंट थिंक सो। तो चलो फिर बनाते हैं। तो हम जाएंगे राउटर डॉट पोस्ट स्लैश अपडेट, ठीक है, फंक्शन, एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, बढ़िया। तो इफ वी टॉक अबाउट दिस, तो हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें मल्टर सेटअप करना है। तो मल्टर सेटअप करना, एक और स्क्रीनशॉट है डिस्क्रिप्शन पे, उसमें मल्टर लिखा हुआ है, डाउनलोड कर लो उसे, वहाँ पे सारा कोड लिखा है कि आपको मल्टर कैसे सेटअप करना होता है। बाय द वे आप मुझे यहाँ पर देख सकते हो। मैं यहाँ पे पब्लिक पे जाऊँगा, इमेजेस पे जाऊँगा, एक नया फोल्डर बनाऊंगा, उसका नाम है अपलोड्स, ठीक है। तो मेरी जो आप इमेजेस हैं वो यहाँ पे अपलोड्स में डली हुई है। यहाँ पे कौन सी इमेज है, ओके लोगो है, गॉट इट, ओके, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे अपलोड्स है, इसके अंदर मेरा सारा डेटा जाएगा, राइट।
और अगर आप मुझे और ढंग से फॉलो करना चाहते हो तो वी कैन डू फ्यू मोर थिंग्स। राउट्स के अंदर एक और फाइल बनाओ, उसका नाम है multer.js और इसके अंदर आपको मल्टर का कोड लिखना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो हम यहाँ पे कॉन्स्ट मल्टर रिक्वायर मल्टर, बढ़िया। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे फटाफट। इसके बाद हमें एक और पैकेज रिक्वायर करना है। अगर स्क्रीनशॉट को देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है वर्जन 4 को रिक्वायर करो एज UUID वर्जन 4 एंड रिक्वायर कर लो UUID पैकेज गो, दैट्स इट। ठीक है, ग्रेट, वी आर डूइंग प्रीटी गुड जॉब टिल नाउ, बहुत बढ़िया, दिस इज वर्किंग जस्ट फाइन। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टर का डिस्क स्टोरेज लेके आना है। तो फटाफट आप यहाँ जाएंगे और हम सर्च करेंगे npm मल्टर, बहुत बढ़िया, npm मल्टर। वीडियो ओपन करेंगे फटाफट। अगर कुछ ना देखे ना तो क्या किया करो, रिपोजिटरी पे जाया करो और वहां पे जाके आपको वीडियो, वहां पे जाके आपको सारा डेटा दिख जाएगा। जो npm पता नहीं क्यों ऐसी तैसी हो जाती है, पता नहीं क्या है। समटाइम्स आई इवन फील के क्या बकचोदी है। लेट्स गो। ठीक है, तो डिस्क स्टोरेज में यहाँ पे कॉपी बटन है, कॉपी किया, पेस्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे अपन लोग बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपको इमेज को स्टोर कहाँ करना है। तो यहाँ पे आपको फोल्डर बताना है। तो फोल्डर है .public/images/uploads। तो बेसिकली हमने इसका एड्रेस दिया public images uploads। ठीक है, तो डॉट/ क्यों लगाया, क्योंकि सेम फोल्डर पे है, सेम लेवल पे है। और यहाँ पे आपको देना है फाइल का नाम, यहाँ पे किस नाम से फाइल अपलोड हो। तो हर बार फाइल को एक नए नाम से अपलोड करना है। तो यूनिक नेम कैसे बनाएंगे, उसी के लिए हमने ये UUID v4 लिया है। तो यूनिक एक हमने कांस्टेंट बनाया और बस यहाँ पे क्या कर देंगे, UUID को कॉल, UUID वर्जन 4 को कॉल, सॉरी, ये जो UUID वर्जन 4 है इसे हमने कॉल कर दिया। इसके वजह से हमें एक यूनिक नाम मिलता है। ठीक है, अब उस यूनिक नाम में आपको एक्सटेंशन भी जोड़ना है फाइल का। तो आपको बस इतना लिखना है, यूनिक प्लस, तो नाम के आगे एक्सटेंशन जोड़ रहे हैं। कैसे जोड़ेगा, एक पैकेज इंस्टॉल नहीं करना है, ऑलरेडी हमारे पास होता है नोड में, उसका नाम है पाथ। आप पाथ से कोई भी एक्सटेंशन बाहर निकाल सकते हो। तो कैसे करेंगे भाई, पाथ, ये सब याद नहीं करना है, इसको सीखना है धीरे 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 धीरे, राइट। पाथ डॉट एक्सटेंशन नेम, और इसके अंदर आपको क्या परफॉर्म करना है, आपको ये चीज देखनी है अब जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, पाथ डॉट एक्सटेंशन नेम फाइल डॉट ओरिजिनल नेम, दैट्स इट, फिनिश्ड। बात समझे। तो इससे क्या होगा, तो यूनिक नाम के आगे फाइल जो भी आपका फाइल का नाम होगा उसका एक्सटेंशन जुड़ जाएगा, समझे। तो एक एक्सटेंशन एक पूरा कंप्लीट नाम बन गया है। ओके, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास अपलोड वेरिएबल है, इस अपलोड वेरिएबल की हेल्प से ही हमारी इमेजेस अपलोड होती हैं। तो हम लोग इसे एक्सपोर्ट कर देंगे यहाँ से अपलोड को। तो अपलोड वेरिएबल जो था, अपलोड कांस्टेंट था इस केस में, तो हमने इसे एक्सपोर्ट कर दिया। अब हम किसी भी दूसरी फाइल में उसे इंपोर्ट कर सकते हैं और वहां से हमसे यूज भी कर पाएंगे भाइयों, समझे। तो अपलोड रिक्वायर अपलोड, बहुत बढ़िया। तो अगर अपन समझे, ऐसा नहीं, अपलोड नहीं, ./मल्टर ऐसा। तो अपलोड वेरिएबल हमारे पास आ चुका है। अब आपको अपलोड करना है, राइट। कहाँ हो रहा है भाई, अपडेट वाले पे। सुनो सुनो, क्या आप मानते हो कि आपके फॉर्म में एक इमेज है? हाँ है। तो आप पहले लॉगिन करने दो मुझे, और बार बार आप लॉग आउट होगे जब भी चेंजेस करोगे तो उसका ख्याल रखना है। ठीक है, रेड प्रोफाइल पे जाएंगे। हाँ, तो क्या आप मानते हो कि आपके फॉर्म में एक इमेज आप दे रहे हो? हाँ, तो इसीलिए आपको मल्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, समझे। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा अपलोड डॉट सिंगल, ठीक है। और आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपके इनपुट का नाम क्या है, इमेज। तो आपको यहाँ आके वो नाम देना है, इमेज। ठीक, अब सुनो, बिल्कुल सिंपल लॉजिक। इसके अंदर आपकी इमेज अपलोड हो चुकी है, अभी तक आपकी इमेज अपलोड हो चुकी है, लेकिन आपका ये डिटेल्स आपकी अभी तक अपडेट नहीं हुई अकाउंट में। तो आपको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले असिंक लगा दो यहाँ पे, ताकि हम लोग कोई भी डेटाबेस का काम कर पाए। यहाँ लगा हुआ वेट, ठीक। और हम लिखेंगे यूजर मॉडल डॉट फाइंड 1 ऑन द बेसिस ऑफ यूजर नेम रिक्वेस्ट सेशन पासपोर्ट यूजर। इससे क्या हो रहा है, इस लाइन से वो आपका बंदा मिल जाएगा जिस बंदे का ये डीपी चेंज हो रहा है, ये वो बंदा मिल जाएगा, समझे। तो हम यहाँ पे सेव करेंगे कॉन्स्ट यूजर, बढ़िया।
दैट्स अबाउट इट। तो इस लाइन से हमें वो बंदा मिल गया जिसका आप ये सेटअप कर रहे हो। लॉग्ड इन बंदे का ही सेटअप कर रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है, ये लॉग्ड इन बंदे का कोड है। तो इससे कौन मिल जाता है? इस कोड से। इस कोड से वो बंदा मिल जाएगा जो लॉग्ड इन है। समझे? लेट्स मूव फॉरवर्ड। पता है क्या हुआ एकदम से अभी? एकदम से हुआ है, और ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता कैसे हुआ है। एकदम से हुआ है। एकदम से वेलकम हो गया फिर से। पूछो कैसे? क्योंकि मैं पिछले कुछ घंटों के लिए यहाँ से दफा हो गया था, क्योंकि मेरा बैच था शेरियंस में। बड़े भाई, चलो ठीक है, मुंह चोदी बंद करते हैं, पढ़ाई चालू। लेट्स गो फटाफट। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तुम लोगों को फ़ील नहीं हुआ होगा कि मैं इतनी देर के लिए गायब हुआ, पता है क्यों? क्योंकि वीडियो में कट लग गया होगा, लेकिन सच में मैं काफ़ी देर के लिए बाहर था। काफ़ी देर के लिए बाहर था। बकचोदी नहीं कर रहा हूँ, सच में। बट ठीक है, कोई बात नहीं, जीवन है। तो करना क्या है? करना ओए! चलो। अबे! क्या है यार? एनपीएक्स नोडी मॉन। चालू हो जाओ फ्रेंड्स, थैंक यू। Very nice. We need to log in first and we will do that. Let's go. एंड मैं जाऊँगा एडिट प्रोफाइल पे। बहुत बढ़िया, सब बढ़िया। तो इस वक़्त तक मैंने वो यूज़र ढूँढ लिया जो लॉगिन करने की कोशिश जो एडिट करने की कोशिश कर रहा है। मुझे अब उसका डेटा एडिट करना है। बहुत आसान है एक्चुअली। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूज़र। एक्चुअली मैं एक बात बताऊँ? मुझे उसका डेटा एडिट करना ही है, तो मैं फाइंड वन एंड अपडेट कर दे रहा हूँ स्ट्रेट अवे। फाइंड वन एंड अपडेट। अब मेरी बात सुनो। तुम्हें ये थोड़ा अजीब-सा लगेगा सुन के, बट लगना नहीं चाहिए। ध्यान से सुनना। पहली चीज़ है फाइंड वन। तो बेसिकली आपको यूनिक कुछ देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? तो यूनिक चीज़ दो। दूसरा है डेटा जिसे अपडेट करना हो। तीसरा है न्यू की वैल्यू ट्रू। ऐसा मेरे साथ लिखो, ठीक है? अब इस यूनिक वर्ड को हटाओ और यहाँ पे ऐसे ब्रेसेस बनाओ, और डेटा वर्ड को हटाओ और ऐसे ब्रेसेस बनाओ। इससे क्या हो रहा है? फाइंड वन पहले कर रहे हैं। किसके बेसिस पे? यूज़र नेम के बेसिस पे। रिक्वेस्ट सेशन पासपोर्ट यूज़र। बढ़िया। तो अगर अपन समझे तो फाइंड वन हो चुका है, ठीक है? वेरी नाइस, ये हो गया फाइंड वन। तो एक बंदा फाउंड हो गया। अब उसका डेटा अपडेट करना है। क्या-क्या अपडेट कर रहे हैं साहब हम? यूज़र नेम, नेम और बायो अपडेट कर रहे हैं। तो ठीक है, लेट्स गो हियर एंड वी विल से यूज़र नेम जो भी है, रिक्वेस्ट सेशन नहीं चाहिए मुझे, यूज़र नेम अपडेट कर रहे हैं, तो वो तो मेरे इस पेज से आएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इनपुट का नाम क्या रखा हुआ है वो देखना पड़ेगा। तो इसका नाम यूज़र नेम होगा, यूज़र नेम। इसका नाम नेम है, और इन जनाब का कोई नाम नहीं है तो नाम दो। इनका नाम है बायो, ठीक है? तो वी विल गो हियर और हम बातचीत कर रहे हैं कि यूज़र नेम का नाम है रिक्वेस्ट बॉडी यूज़र नेम, ठीक है? कॉमा लगा के हम अगली चीज़ जो दे रहे हैं दैट इज़ नेम। नेम का नाम है रिक्वेस्ट बॉडी नेम, और तीसरी चीज़ जो हम ऑफ़र कर रहे हैं व्हिच इज़ बायो। तो बायो का नाम है रिक्वेस्ट बॉडी बायो। बढ़िया। तो दैट्स अबाउट इट। ये सब अपडेट हो गया है। यू माइट थिंक यहाँ पे ईमेल क्यों नहीं है? भाई ईमेल कौन अपडेट करता है? भाई ईमेल तो ईमेल होता है ना, मतलब वो अपडेट कैसे कर सकते हो आप? मतलब नहीं कर सकते मेरे हिसाब से तो, बट अगर आप कर सकते हो तो आप ईमेल की फ़ील्ड भी यहाँ डाल सकते हो। बट मेरे हिसाब से नहीं कर सकते। इट्स ऑलराइट। ओके, कूल। अच्छा, तो अभी तक क्या सेटअप हो गया है? आपका यूज़र अपडेट हो गया है, ठीक है? इतना करने से आपका यूज़र अपडेट हो गया है। यूज़र में अपडेटेड बंदे की वैल्यू आ गई है, ठीक है? उसके तत्पश्चात मैं यहाँ पे इस अपडेटेड यूज़र के प्रोफाइल इमेज फ़ील्ड पे इमेज भी सेटअप करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इमेज भी यहाँ से भेज रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा यूज़र डॉट प्रोफाइल इमेज की वैल्यू है अपलोडेड इमेज जो है, वो मिलेगी मुझे रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट फाइल नेम। तो अगर आप नहीं समझ पाए क्या हुआ, तो बेसिकली इस वाले पार्ट से यूज़र का यूज़र नेम और बायो अपडेट हुआ है, और इस वाले पार्ट से यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर अपडेट हुई है। बात समझे? अब आपको, क्योंकि आपने अपने हाथ से चेंज किया है, तो आपको यूज़र डॉट सेव करना पड़ेगा, और इसके आगे अवेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एसिंक्रोनस टास्क है, ठीक है? इसके तुरंत बाद भाई अपन रिस्पॉन्स रिडायरेक्ट करेंगे फटाफट यहाँ से, और वापस कहाँ भेज देंगे? स्लैश प्रोफाइल पे। ग्रेट। सो इट वर्क्स एंड आई बिलीव इट वर्क्स। इट्स टाइम वी शुड गो फॉर इट। लेट्स गो, लेट्स चेक। इस वक्त अपलोड पे कुछ भी नहीं है, एंड मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, तो मैं लॉगिन करूँगा। देयर वी गो। लेट्स गो टू एडिट प्रोफाइल
I'm gonna choose a picture. I don't know, maybe I need to download first. So we'll go to Pinterest and download some image. चलो इसको लेते हैं। तो राइट क्लिक, सेव इमेज एज, and I'm gonna save it inside downloads. Cool. ठीक है, this will work. So I'll go to edit picture and I'll select this guy. By the way, मैं logged in हूँ, हाँ हूँ। तो I'll select this guy. Username is username. अच्छा, by the way, एक चीज़ और बोलूँ मैं तुम्हें, एक चीज़ और बोलता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मुझे यूज़र नेम और नेम और बायो ब्लैंक जो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मुझे लिखा हुआ दिखना चाहिए। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम लोगों का जो पेज है वो है /edit राउट ये है, राइट? तो मैं इसमें ऑलरेडी डेटा फिल करना चाहता हूँ, तो कॉन्स्ट यूज़र निकालो जो लॉग्ड इन है। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। अवेट लगा दो उसके आगे, अवेट यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन ऑन द बेसिस ऑफ ईमेल नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र नेम, रिक्वेस्ट बॉडी नहीं, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट पासपोर्ट डॉट यूज़र। बढ़िया। तो और यहाँ पर आगे क्या चिपका देना? असिंक। तो इससे क्या होगा? इससे आपका यूज़र, आपको लॉग्ड इन यूज़र मिल जाएगा, काय में? यूज़र में। तो वो एक एक्स्ट्रा डिटेल अपन यहाँ पे भेज रहे हैं यूज़र नाम से। तो मैं इन इनपुट्स में उसका डेटा फिल कर पाऊंगा। देखना कैसे? मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ पे कहूँगा वैल्यू, ठीक है? और मैं यहाँ पे क्या फिल कर रहा हूँ? मैं फिल कर रहा हूँ यूज़र डॉट यूज़र नेम, और यहाँ पर क्या फिल कर रहा हूँ? यूज़र डॉट नेम, और टेक्स्ट एरिया में बीच में फिल करते हैं, तो यहाँ पे फिल कर रहा हूँ यूज़र डॉट बायो, ठीक है? अगर हम देखें इस वक्त, तो हम पहली चीज़ तो लॉग आउट हो गए, तो लेट्स लॉग इन। बढ़िया। एंड एडिट प्रोफाइल पे जाएंगे तो असिंक लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है, पर बायो नहीं लिखा है क्योंकि बायो नाम की चीज़ हमने दी नहीं है पहले से। ऑलराइट, पिक्चर यहाँ पर नहीं है। पिक्चर अगर होती तो हम पिक्चर शो कर पाते, बट अभी के लिए पिक्चर नहीं है। ऑलराइट, ठीक है। तो आई गो देयर एंड आई सेलेक्ट दिस इमेज। वो इमेज आ चुकी है, अब वो दिख नहीं रही है अभी क्योंकि हम वो फीचर मैंने नहीं बिल्ड किया ऑब्वियसली। बायो में मैं लिख रहा हूँ हैप्पी मैन। ऑलराइट, एंड इफ आई गो फॉर अपडेट डिटेल्स, तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, विच विल गो टू /update, विच विल डू एवरीथिंग फॉर अस, राइट? आई बिलीव सो, एटलीस्ट। लेट्स गो। तो मेरे हिसाब से ये अपडेट हो चुका है एंड नाउ मैं यहाँ पे इमेज शो कर सकता हूँ। ये है प्रोफाइल, राइट? तो प्रोफाइल पे आते हैं फटाफट। सो आई गो टू प्रोफाइल एंड अगेन जो मैंने एडिट में किया था वही यहाँ भी करना है। सबसे पहले यूज़र ढूंढो जो लॉग्ड इन है, तो ये यूज़र लॉग्ड इन है। ऑलराइट, एंड मेक श्योर करना कि यहाँ पे सिंक आप लगा दें ताकि अवेट चल पाए। बढ़िया। तो हमें यूज़र मिल गया, तो हमारा यूज़र मिल चुका है और हमें यहाँ पर उस यूज़र को ऐड करना है, दैट्स इट। अब जब मैं प्रोफाइल पेज पे जाऊँगा यहाँ पे, तो फिर सीन क्या है? मैं यहाँ पे रियल यूज़र नेम दिखा पाऊँगा, तो आई डू दिस यूज़र डॉट यूज़र नेम। तो अगर आप देखेंगे तो पहली चीज़ तो बार-बार आप लॉग आउट होंगे क्योंकि जब भी आप सर्वर पे चेंजेस करते हैं तो सर्वर रीस्टार्ट होता है, जिसकी वजह से आप लॉग आउट हो जाते हैं। यहाँ पे आपको आपका यूज़र नेम दिखेगा जो कि मुझे दिख रहा है। उसके अलावा मुझे यहाँ पे अपनी पिक्चर देखनी है, तो वी कैन डू दैट एज़ वेल। सो उसके लिए आई बिलीव ये वो डिव नहीं है, ये वो डिव है और मुझे यहाँ इमेज दिखानी है। तो इमेज और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यूज़र डॉट प्रोफाइल इमेज, और मैं थोड़ा-सा यहाँ पे क्लासेस दे रहा हूँ, आप भी दे देना, ठीक है? विड्थ फुल, हाइट फुल, और यहाँ पे आपको देना पड़ेगा ऑब्जेक्ट डैश कवर। इससे इमेज प्रॉपर्ली आएगी सर्कल के अंदर। और पैरेंट ये जो है इसको ओवरफ्लो हिडन दे देना ताकि जो पार्ट इमेज का बाहर जाएगा वो दिखेगा नहीं, राइट? एंड इफ वी रीलोड इट्स नॉट वर्किंग, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इमेज का नाम आया है। आपको इसके पहले पूरा एड्रेस भी लिखना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा /public/images अपलोड्स, और पब्लिक हटा के और एक एक्स्ट्रा स्लैश हटाना पड़ेगा। जब आप ये करेंगे तब फिर आई बिलीव आपको इमेज दिखनी चाहिए थी, बट स्टिल नहीं दिख रही है। अब क्यों नहीं दिख रही है ब्रो? अब तो दिखनी चाहिए क्योंकि मैं गधा हूँ इसलिए। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स हटा दिए थे फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्यों, मतलब अपने आप ही हट जाते हैं। ऑलराइट, नाउ इमेज दिखेगी।
चलो, थैंक यू। इमेज दिख रही है, बढ़िया। ऑलराइट, सो यहाँ पे सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स एंड वो सब लिखे होना चाहिए, बट वो अभी नहीं लिखा है। वील वील हैंडल दैट। सो यहाँ पे मेरा रियल नाम आना चाहिए, तो वो भी करेंगे फटाफट। तो नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे मुझे रियल नाम चाहिए, तो जो भी मैंने सेटअप किया, वैसे मैंने यही सेटअप किया है, यूज़र डॉट नेम। ठीक है, तो अभी हर्षवंदना शर्मा ही लिख के आएगा, क्योंकि वही मेरा नाम है, राइट। और यहाँ पे मेरा रियल बायो आना चाहिए, सो आई रिमूव दिस गाय एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज़र डॉट बायो एंड नथिंग्स कमिंग, एंड दैट्स बिकॉज आई बिलीव हमने यहाँ पर बायो बनाया ही नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम। तो दैट शुड बी स्ट्रिंग। ऑल राइट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जीवन है। सो यहाँ पे असिंक, असिंक, एंड अगर मैं एडिट प्रोफाइल पे जाऊँ तो मैं बायो फिर से लिख सकता हूँ, हैप्पी मैन, राइट, विद अ हार्ट, राइट। सो मैं लिख देता हूँ विद अ हार्ट, ग्रेट। एंड इफ आई अपडेट डिटेल्स, इट्स फकिंग अप अगेन, एंड दैट्स बिकॉज मैंने इमेज सेलेक्ट नहीं करी। फक यू, प्लीज प्लीज प्लीज, सॉरी, जस्ट अ सेकंड, मुझे थोड़ा सा कोड बदलना पड़ेगा। अगर मैं कभी इमेज अपलोड नहीं करूंगा तो दिस विल फक अप, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट पार्ट यहाँ पे, राइट हियर। तो हमें ये बोलना पड़ेगा कि भाई, जस्ट अ सेकंड ना, यहाँ पे आपको इस राउट में, जो आपका अपडेट राउट है, उसमें ऐसा लिखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि अगर रिक्वेस्ट डॉट फाइल एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है, तो फिर आपको ये वाला पार्ट रन करना है। कूल। सो if we reload, we need to log in again. Great, 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 great. चलो जल्दी, thank you. And if I don't go for that and I update, no problem. बट अगर मैं कोई नई पिक्चर सेलेक्ट करूंगा, तो फिर अगर अपडेट करता हूं तो वो डीपी सेट हो जाएगी, राइट। समझे? आई बिलीव समझ गए हो कि इट्स वर्किंग परफेक्टली, राइट। सो ये वाला पार्ट परफेक्ट हो गया है। अब मुझे पोस्ट वाला पार्ट कंप्लीट करना है, और यहाँ पे मुझे पोस्ट ने, ये पहला वाला पोस्ट है, दूसरा वाला आई थिंक फॉलोअर्स हैं, दूसरा वाला फॉलोअर्स हैं, राइट। मैंने फॉलोअर्स फॉलोइंग का पार्ट नहीं बनाया, वो सिर्फ डमी टेक्स्ट है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे फॉलोअर्स कर दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे मैं फॉलोइंग कर देता हूँ। सो मोर लाइक दैट, बढ़िया। तो अगर हम समझे तो दिस इज व्हाट्स लुकिंग लाइक। ग्रेट, ग्रेट वर्क। अब आते हैं ज़रा होम पे। तो होम पे तो आपको ये सब दिख रहा है, राइट। तो ये सब तब दिखा पाओगे जब आपके लिए पोस्ट क्रिएट किए हों। तो आपका अब इस वक्त जो टास्क होना चाहिए, दैट इज पोस्ट शोकेस करना, राइट। दैट्स व्हाट आवर टास्क इज। तो चलो फिर पोस्ट शोकेस करते हैं। तो पोस्ट बनाना है पहले तो हम यहाँ पर जाएंगे। अब बात ये हो रही है स्लैश अपलोड पेज से, तो स्लैश अपलोड राउट जो है उसको ओपन करते हैं फटाफट। तो यहाँ पे स्लैश अपलोड राउट कहाँ है, ये है, जो कि कौन सा पेज दिखा रहा है, अपलोड पेज। तो हम जाएंगे अपलोड पेज पे, जो कि यहाँ पर अवेलेबल है व्यूज़ के अंदर। लेट्स गो। अच्छा, तो यहाँ पे एक फॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल है, ये वो फॉर्म है, राइट। और फॉर्म में इनपुट भी है इमेज का, एंड एवरीथिंग, एवरीथिंग जस्ट वर्किंग फाइन। मैं ऑलरेडी इंक्रिप्शन टाइप वगैरह सब लगा चुका हूँ, ऑलरेडी आप पढ़ सकते हो। मेथड पोस्ट है, ठीक है, और अपलोड है। आई थिंक ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर सकता हूँ, राइट, आई बिलीव मैं कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ, ठीक है, कूल। तो यहाँ पे फॉर्म ऑलरेडी बना हुआ है, राइट। तो अब हमें जो करना है दैट इज, मुझे यहाँ पे पोस्ट मॉडल क्रिएट करना है। सो आई गो टू राउट्स एंड आई क्रिएट पोस्ट डॉट जेएस। बेहतरीन, एक नंबर। तो अब मैं इसका एग्जैक्ट कॉपी बनाऊंगा पहले तो यूजर्स का। विल गो हियर एंड विल पेस्ट। सो अब मुझे यहाँ पे पीएलएम नहीं चाहिए, पीएलएम हटा देना ध्यान से। यूजर स्कीमा पीएलएम हटा देना पोस्ट जेएस में, ये पोस्ट जेएस में हटाना है, यूजर जेएस में मत हटा देना, पोस्ट जेएस में हटाना है ये सब, ठीक है। और हर पोस्ट के पास हर पोस्ट के पास एक पिक्चर होगी, तो वील डू दैट, ठीक है। पोस्ट के पास एक पिक्चर होगी, तो पिक्चर हमें बनाना है। पिक्चर इज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैसे, क्योंकि हम यहाँ पे यूआरएल पेस्ट करेंगे, बढ़िया। और दूसरी चीज़ उसके पास होगी, जिस यूज़र ने से पोस्ट किया होगा तो उसके यूज़र की यूज़र आईडी होगी। तो वो यहाँ पे मैं लिखूंगा mongoose डॉट, बाय द वे ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे ओपन करो और टाइप के अंदर लिखना है mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, बढ़िया। और रेफरेंस दे देंगे हम किसका, रेफरेंस हम दे देंगे यूज़र का। तो उसका नाम क्या रखा था, वो यहाँ पे रखा है आपने,
ये जो भी लिखा होगा वो आपको यहाँ रेफरेंस देना है, ठीक है? दैट्स इट। कॉमा लगाओ, बढ़िया। अब तो हर बंदे को हर पोस्ट के पास एक पिक्चर होगी और एक स्ट्रिंग यूज़र होगा, राइट? मैं डेट भी लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप टाइप दैट इज़ डेट एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर रहे हैं, व्हिच इज़ बेसिकली आई विल गो विथ आई थिंक date.now will work, date.now maybe, we'll see, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे मैं लाइक्स देना चाहता हूँ, तो कितने लाइक्स हुए, दैट्स एन अरे ऑफ आईडीज़। तो अगेन टाइप mongo schema टाइप्स ऑब्जेक्ट आईडी, तो वील गो विद दैट। और लाइक क्योंकि कोई यूज़र ही कर रहा होगा, तो यहाँ पे रेफरेंस होगा यूज़र का। अगर आपको ये नहीं पता ये मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको हम कहते हैं डेटा एसोसिएशन। तो बेसिकली ये मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, एंड लेक्चर्स में मेरे पढ़ाया हुआ है, बैकएंड के जो इस चैनल पे डले हुए हैं, सो आप वहाँ पे देख सकते हो एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है, राइट? सो माय फ्रेंड, इसको हटाओ एंड आ जाओ पोस्ट पे, इसको हटाओ, आ जाओ पोस्ट पे, स्कीमा, ठीक है, ओके, नाइस। तो आई बिलीव वी आर गुड टू गो। नाउ वील रिमूव दिस एंड वील कॉल इट पोस्ट स्कीमा। तो हर पोस्ट के पास एक पिक्चर होगी विच इज़ करेक्ट, यूज़र का आईडी होगा विच इज़ करेक्ट, डेट डिफ़ॉल्ट पे है तो वी डोंट नीड एनीथिंग देयर, लाइक्स करके एक अरे होगा, ठीक है? तो हमारा अगर हम पोस्ट इस वक़्त देखें, तो जस्ट अ सेकंड ना, असिंक, तो हर पोस्ट जो होगा अ, उसके पास एक यूज़र नेम होगा विच इज़ वाया यूज़र आईडी, डीपीबी यूज़र के थ्रू आ जाएगा। पिक्चर हमने ऑलरेडी एक्सेप्ट किया हुआ है। हाँ, कैप्शन एक्सेप्ट नहीं किया, तो हमें कैप्शन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो वील गो हियर एंड वील से कैप्शन एंड दैट्स बेसिकली अ स्ट्रिंग, ठीक है? तो कैप्शन आ जाएगा। उसके अलावा कुछ और चाहिए क्या? लाइक्स हम ऑलरेडी ले चुके हैं, यूज़र नेम हमारे यूज़र के थ्रू आएगा। आई बिलीव आई बिलीव वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स। आई थिंक सो। दैट्स इट, राइट? दैट्स इट। इट्स गुड, लेट्स गो। तो आई थिंक दैट्स गुड, ठीक है? सो वील फिनिश दिस गाय एंड अगला स्टेप जो हमें करना है दैट इज़ बेसिकली रिमूव दिस एंड यहाँ पे इसको रिक्वायर करना है, तो वील गो विथ एनीथिंग लाइक पोस्ट, आई बिलीव पोस्ट विल वर्क। तो यहाँ पे इसका नाम रखेंगे पोस्ट मॉडल, ग्रेट, बढ़िया। तो वील मूव डाउन एंड देयर इज़ दिस गाय स्लैश रजिस्टर एंड हमें अपलोड करना है, राइट? पहली चीज़ तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे लॉग आउट हो चुका हूँगा, मुझे पता था। लॉग आउट अपने आप नहीं हो रहा है। जब भी आप सर्वर पे कुछ लिखोगे तो सर्वर रीस्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप लॉग आउट होते हो, ये है। तो वो कुछ न न्यू न्यू नहीं है वो कुछ, दैट्स वेरी सिंपल बेसिक स्टफ। ओके, कूल। तो अगर हम समझें यहाँ पे, तो अपलोड पेज पे आना है हमें। अपलोड पेज कहाँ है? अपलोड पेज ये है, राइट? तो अपलोड पेज पे आता है। ये एक फॉर्म है, बात सुनना ध्यान से, अम, एकदम ध्यान से, ठीक है? हमारा फॉर्म जब सबमिट होगा तो वो जाएगा स्लैश अपलोड पे। तो हमने स्लैश अपलोड कोई राउट बनाया क्या अभी तक? स्लैश अपलोड कोई राउट बनाया? मैं इनको बंद कर रहा हूँ ताकि मुझे डिस्टर्ब ना करें। ओके, बंद हो जाओ, तुम भी बंद हो जाओ। स्लैश अपलोड ऑलरेडी बनाया, बट वो गेट राउट है, मुझे पोस्ट राउट चाहिए। क्या मैंने ऑलरेडी बनाया? बस मैं ये देख रहा हूँ। प्रोबेबली नहीं बनाया है, सारे राउट्स बंद कर रहा हूँ, ठीक है? तो नहीं बनाया तो अब हमें बनाना पड़ेगा। तो इट्स टाइम हम बनाएँ। सो राउटर डॉट पोस्ट स्लैश अपलोड, ठीक है? फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ओए पीछे आओ, बढ़िया। अब बात सुनो। तो स्लैश अपलोड क्या है? बेसिकली स्लैश अपलोड हमारा वो राउट है जहाँ पे ये फॉर्म सबमिट हो रहा है, और इस फॉर्म के पास 3 चीज़ें हैं। पहला है नेम इमेज, ठीक है? इसके पास एक टेक्स्ट एरिया है, ठीक है? हमें पोस्ट बनाना है, ठीक है? और इसके पास कुछ नहीं है, बस 2 ही चीज़ें हैं, एक इमेज है और एक टेक्स्ट एरिया है, राइट? सो वील कम हियर एंड वील से कि सबसे पहले तो आपको इमेज अपलोड करनी है, और उससे भी पहले आपको ये चेक करना है कि बंदा लॉग्ड इन है या नहीं, ठीक है? फिर इमेज अपलोड करनी है तो अपलोड डॉट सिंगल और इमेज, ठीक है? इसीलिए हमने शुरुआत में अपलोड वेरिएबल बनाया था ये मल्टर वाला, राइट? ताकि हम बाद में इमेजेस अपलोड कर पाएँ, ठीक है? तो अपलोड डॉट सिंगल लगाया तो इमेज अपलोड हो जाएगी। इसका नाम क्या है इमेज का? नाम का इमेज का इमेज ही है, ठीक है? कूल, ठीक है। सो वील कम हियर एंड हम यहाँ पे अब जो अपलोड कर रहे हैं, तो हमारी मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपलोड हो चुकी है। अब अपलोड होने के बाद का काम करना है। तो मैं यहाँ पे असिंक लगाऊँगा क्योंकि मैं अवेट यूज़ करना चाहता हूँ। तो
सबसे पहले मुझे अपना लॉग्ड इन बंदा ढूँढना है, तो लाइक I'll I'll go here and actually not here. I will go to edit page. मैंने ऑलरेडी ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने अपलोड के अंदर ये लिखा व्हिच इज़ बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे मैं जस्ट अ सेकंड ये पूरा टूट गया हिस्सों में, आई एम सो सॉरी। राइट, तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि लॉग्ड इन बंदा दो मुझे, तो लॉग्ड इन बंदा मिल चुका है। ऑलराइट, वो किसके अंदर है? यूज़र के अंदर है, लॉग्ड इन बंदा, राइट। अब मुझे एक पोस्ट क्रिएट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? पोस्ट मॉडल डॉट क्रिएट। तो हर पोस्ट को क्या-क्या चाहिए, हर पोस्ट को क्या-क्या चाहिए वो मुझे इसके अंदर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएँगे, पोस्ट पे आओ, हर पोस्ट को एक पिक्चर चाहिए, तो वी विल डू दैट। लेट्स गो, पिक्चर, ठीक है। हर पोस्ट को पिक्चर चाहिए, पिक्चर कैसे आ रही है? इसके थ्रू, और उसका डेटा कहाँ मिलता है? रिक्वेस्ट फाइल, फाइल नेम में, ठीक है, पिक्चर गई। उसके बाद अगली चीज़ जो चाहिए पोस्ट को व्हिच इज़ बेसिकली यूज़र, तो हम यहाँ पे यूज़र पास कर सकते हैं एज़ अ यूज़र, ये वाला जो यूज़र है डॉट अंडरस्कोर आईडी, तो हमारा लॉग्ड इन बंदे का आईडी भेज दिया, ठीक है। तो पोस्ट को ये पता चल गया कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। तीसरी चीज़ चाहिए पोस्ट को कैप्शन, तो वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। सो वी विल गो विथ कैप्शन एंड वी विल से रिक्वेस्ट बॉडी कैप्शन, ठीक है। अगली चीज़ पोस्ट को क्या चाहिए? डेट, वो बाय डिफ़ॉल्ट है तो वो मुझे नहीं देना है, और यहाँ पर भी लाइक्स बेसिकली आपने यहाँ पे सेटअप कर रखा है तो डिफ़ॉल्ट है, डोंट वरी अबाउट इट। इसमें आईडीज़ आएँगी, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो जस्ट लीव इट, ठीक है। तो पोस्ट मॉडल हो गया अपना क्रिएट, इसके आगे चिपका अवेट, बढ़िया। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, हमें पोस्ट रिसीव हो चुका है, कॉन्स्ट पोस्ट। अब हमें वही करना है, लाइक अभी तक क्या हुआ है कि पोस्ट को ये पता है कि यूज़र कौन है, पर यूज़र को नहीं पता है कि उसने पोस्ट बना दी है। तो हमने यूज़र में भी एक्चुअली क्या किया है, पोस्ट सेव करने के लिए बोला है यूज़र स्कीमा में। तो हम यहाँ पर आएँगे, हम लोग यहाँ पे कहेंगे फटाफट यूज़र के पोस्ट अरे में क्या करो? पुश कर दो। क्या पुश कर दो भाई? इस पोस्ट की आईडी, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे पोस्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी। अब क्योंकि हाथ से चेंजेस किए हैं तो यूज़र डॉट सेव, आगे चिपका हुआ वेट, क्योंकि यूज़र डॉट सेव एक असिंक्रोनस कमांड होता है, ठीक है। दैट्स अबाउट इट। तो ये पोस्ट बन चुका होगा, रीडायरेक्ट कर दो इसे कहाँ? फीड पे, दैट्स इट। सो दैट्स व्हाट वी हैव डन एंड आई बिलीव दिस विल वर्क, आई बिलीव दिस विल वर्क, यस, लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो पहली चीज़ तो लॉग आउट हो गई व्हिच इज़ समथिंग जिसकी हमें आदत डल गई है, राइट। असिंक, ग्रेट। नाउ वी विल गो हियर एंड यहाँ पे मैं पिक्चर सेलेक्ट करूँगा, लेट्स से ये पिक्चर है एंड वे कहेंगे लेट्स राइट राइट। सो ये हमारा पोस्ट है एंड इफ आई पोस्ट इट एक्चुअली डिड वर्कड, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे पोस्ट शो करने रियल पोस्ट, तो ये राउट कौन सा है? स्लैश फीड। तो मुझे स्लैश फीड पे काम करना पड़ेगा, तो वी विल गो टू स्लैश फीड राउट, अभी जो कि फर्जी सब कुछ दिखा रहा है, तो वी विल गो हियर एंड वी विल से कि काम कर फीड। सबसे पहले तो सारे पोस्ट लोड करो, पोस्ट मॉडल डॉट फाइंड, तो सारे पोस्ट लोड हो जाएंगे। अवेट चिपका उसके आगे ताकि हम लोग असिंक्रोनस टास्क परफॉर्म कर सकें, असिंक, एंड इसको हटा दो, बढ़िया। तो पोस्ट मॉडल डॉट फाइंड ये हुआ एंड यहाँ पे हमारे आ जाएंगे पोस्ट। तो इससे क्या हो रहा है, सारे पोस्ट अपने के मिल गए, राइट। फाइंड के बाद आपको पॉपुलेट भी करना है, क्योंकि हो क्या रहा है, ये जो पोस्ट है, सुनो मेरी बात, ये जो पोस्ट है उसमें ये जो लाइक्स है ये लाइक्स तो दे लेने जाने दो। ये जो पोस्ट है उसमें आपने पॉपुलेट करना है यूज़र को, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इस यूज़र की डेटा क्या है, क्योंकि इस वक्त यूज़र में क्या सिर्फ फीड है आईडी, डेटा फीड नहीं है यूज़र का, सिर्फ आईडी फीड है। तो हम चाहते हैं कि उसकी आईडी की जगह रियल वैल्यू है। चलो मैं आपको शोकेस करता हूँ एग्जैक्टली मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको शोकेस करके बताता हूँ। कौन से लोग पोस्ट, ठीक है, चालू करके देखते हैं। सिंक का है पहले तो हमारे बेसिक चीज़ों को करना पड़ेगा व्हिच इज़ देखो, तो यहाँ पे ये जो बंदा है इसके पास देखो यूज़र के पास आईडी है, डेटा नहीं है। तो वो डेटा लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पॉपुलेट, पॉप नहीं, जस्ट अ सेकंड, हाँ, गड़बड़ हो गई। पॉपुलेट करना पड़ेगा। पॉपुलेट क्या करना पड़ेगा? यूज़र, जो भी फ़ील्ड का नाम हो। फ़ील्ड का नाम यूज़र है तो आप यूज़र पॉपुलेट कर दो, बढ़िया। तो और पॉपुलेट सिर्फ़ वही फ़ील्ड होती है, याद रखना, पॉपुलेट सिर्फ़ वही फ़ील्ड होती है जिसमें आपने आईडी सेव कराई हो। तो इन चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है, ये सब पढ़ाया है मैंने, राइट? चलो, तो वी विल मूव फॉरवर्ड और अब पोस्ट में सारे पोस्ट आ रहे हैं और वो मैंने भेज दिए। पोस्ट
बढ़िया। तो अपन ये बंद करो, ये बंद करो, आ जाओ कहाँ पे? फीड पेज पे। तो फीड पेज पे आओ फटाफट। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है? यहाँ पे पोस्ट्स मैंने कहीं पे क्रिएट किए हैं, वो मुझे देखने दो। एक्चुअली आई बिलीव ये बंद करो, स्टोरी है ये तो, बंद करो, पोस्ट यहाँ है, ठीक है। ये मैंने 2 पोस्ट क्रिएट किए हैं, ये हटा दो। तो जैसे ही एक हटाऊँगा तो वहाँ पे सिर्फ़ 1 बचेगा, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ़ 1 बचेगा। मैन कम ऑन प्लीज़, ठीक है। यहाँ पे अब सिर्फ़ 1 पोस्ट बचा है। अब बात सुनना, अगर मैं इस पोस्ट को यहाँ से हटा दूँ और यहाँ पे हटाया नहीं, एक्चुअली कट किया है, और यहाँ पे मैं पोस्ट्स डॉट फॉर ईच लगाऊँ और यहाँ पे फंक्शन के अंदर मैं एक्चुअली वैल्यू ले लूँ, ठीक है? ठीक है। तो अगर मैं ये करूँगा तो जितने भी पोस्ट्स में सारे पोस्ट जितने भी पोस्ट होंगे, उन पे फॉर ईच चलेगा, हर बार एक-एक पोस्ट एलएम में आएगा। और मैं अगर ये पेस्ट कर दूँ, तो हर बार आपको वहाँ पे एक-एक पोस्ट दिखेगा जितने भी होंगे। अब मैं इसमें रियल डेटा फिल कर सकता हूँ, देखो कैसे। सबसे पहले मैं ये हटाऊँगा एंड आई विल डू lm डॉट यूज़रनेम। ये lm जो दिख रहा है, ये तुम्हारा हर पोस्ट है। तो lm डॉट हर पोस्ट के अंदर पहले यूज़र है, उसके अंदर यूज़रनेम है। तो आपको यहाँ पे रियल यूज़रनेम दिखेगा व्हिच इज़ async। ग्रेट। अब आते हैं पिक्चर पे। तो ये वील गो हियर, मैं यहाँ पे इमेज टैग लगाऊँगा और यहाँ पे मैं कहूँगा lm डॉट यूज़र डॉट प्रोफाइल इमेज, ठीक है? तो यहाँ पे पिक्चर आएगी व्हिच इज़ क्लास। एंड अगर मैं ढंग से समझाऊँ तो इसका मतलब ये समझो, बस इतना समझो कि यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, विड्थ फुल, हाइट फुल, एंड आई वुड गो विथ एनीथिंग लाइक ऑब्जेक्ट कवर। सो इट्स नॉट विजिबल बिकॉज़ यहाँ पे हमने स्लैश इमेजेस स्लैश अपलोड्स स्लैश नहीं लगाया, दैट्स व्हाई। नाउ इट विल वर्क। बढ़िया। एंड यहाँ पे पैरेंट को दे दो ओवरफ्लो हिडन, एंड दिस विल, जब आप रीलोड करेंगे तो इट विल शो द इमेज एज वेल। ग्रेट। टाइम हम यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहे हैं, वो बाद में शो करेंगे, देखेंगे उसे। और अब उसके बाद यहाँ पे आपको रियल इमेज शो करनी है, बड़ी वाली इमेज, राइट? सो विल डू दैट, लेट्स गो। तो इसको बंद करो, रियल इमेज यहाँ पे शो करनी है इसके अंदर। तो आप इमेज टैग लगाओ एंड यहाँ पे आप डायरेक्ट बोलो lm डॉट, आई थिंक उसका नाम इमेज है, पोस्ट में इमेज है डायरेक्टली, इमेज नहीं पिक्चर है। सो वील गो हियर एंड इसका नाम है पिक्चर, ठीक है? और वो पिक्चर ढूंढने के लिए अगेन आपको यहाँ पे स्लैश इमेजेस स्लैश अपलोड्स स्लैश लिखना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है? और क्योंकि हमें इसे एज अ कवर दिखाना है तो वील गो हियर क्लास विड्थ फुल, हाइट फुल, ऑब्जेक्ट कवर, और पैरेंट को दो ओवरफ्लो हिडन, ठीक है? नाउ इफ आई रीलोड वी सी द इमेज, एक्चुअल पोस्ट जो बंदे ने किया था, ठीक है? वील गो हियर, ये जो फर्जी लाइक्स लिखे हैं इनको हटाओ और इनकी जगह पे वील ब्रिंग lm जो भी आपका बंदा है डॉट लाइक्स इज एन अरे डॉट लेंथ, एंड दैट विल एक्चुअली टेल यू कितने लाइक्स हैं। इट कंटेन्स 0 लाइक्स टिल नाउ, ठीक है? ग्रेट। नाउ अब आते हैं यूजर नेम वाला स्टफ। तो एक्चुअल यूजर नेम अगेन मैं लिख सकता हूँ बहुत आराम से, lm डॉट यूजर नेम, दैट विल गिव मी रियल यूजर नेम विच इज async, एंड एक्चुअल कैप्शन भी हम लिख सकते हैं। तो मैं ऐसे सेम लाइन पे ले रहा हूँ पहले तो, बढ़िया। और मैं यहाँ पे एक्चुअल कैप्शन लिख रहा हूँ, अब देखो। सो इसको यहाँ पे स्क्रॉल कर लेते हैं, अब लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक्चुअल कैप्शन लिख रहा हूँ, क्या? lm डॉट कैप्शन, दैट्स इट। एंड इफ आई रीलोड, आई थिंक देयर इज सम इशू विद दैट। शायद ऐसा हुआ है कि मैंने कैप्शन को सेव नहीं किया। इज इट अपलोड कैप्शन मैंने सेव तो किया है, रिक्वेस्ट बॉडी कैप्शन नाम भी है उसका। जस्ट अ सेकेंड, हाँ। टेक्स्ट एरिया, ओह एक्चुअली शिट, इसका कोई नाम नहीं दिया था मैंने, आई एम सो सॉरी। नेम कैप्शन, ओके, ठीक है, आई एम सॉरी। राइट, विल रिमूव दिस गाय एंड लेट्स गो बैक और एवरीथिंग्स फाइन हियर, राइट? सो कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स क्रिएट अनदर पोस्ट।
मुझे पिंटरेस्ट से पहले फ़ोटो डाउनलोड करनी पड़ेगी कुछ अच्छी सी 2-3। सो फटाफट में और भी मिल गई हैं अच्छी-अच्छी। सो विल गो हियर, राइट क्लिक, सेव इमेज एज़ एंड देयर वी गो। सेव कर लो, थैंक यू एंड लेट्स गेट फ्यू मोर। राइट क्लिक, सेव इमेज एज़, एक और डाउनलोड करो फटाफट एंड विल गो हियर, सेव इमेज एज़, दैट्स इट। ठीक है, ओके। तो अगर अब मैं पिक्चर सेलेक्ट करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये सेलेक्ट कर ली, आई डोंट नो मैंने कौन-सी सेलेक्ट करी, ग्रीन वाली करते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रीन, वेरी नाइस एंड इफ आई पोस्ट तो आपको वो भी तुरंत दिखेगा, ग्रेट। अच्छा, एक चीज़ और, अब क्योंकि ये पोस्ट बाद में है तो ये पहले आना चाहिए, राइट। तो वो चीज़ कैसे करोगे आप? बहुत आसान है एक्चुअली। अम, जो आपका फीड पेज है, यहाँ पे टॉप पे जो पोस्ट आपने लिखे हैं, जो अरे है, उसको आप रिवर्स कर दो। कैसे? डॉट रिवर्स। तो अब ये आपको पहले ग्रीन वाला पार्ट दिखाएगा, सिंक एंड इफ आई गो देयर तो पहले ग्रीन दिखेगा, व्हिच इज़ व्हाट वी वांट। ग्रेट, तो इट्स वर्किंग जस्ट फाइन, वेरी गुड। अब मुझे चाहिए कि लाइक हो सके, तो लाइक आराम से अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स गो। तो फटाफट लाइक करते हैं और उसके अलावा क्या करना है भाई? लाइक करने के बाद हमें सर्च को भी वर्क कराना है, ठीक है। फीड तो वर्क कर रही है अब हमारी, बढ़िया चल रहा है यहाँ पे और पोस्ट भी हो ही रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पीछे आओ, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी आपके पोस्ट दिखाने, रियल पोस्ट। तो धीरे-धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, लाइक को छोड़ते हैं थोड़ा, लाइक को बाद में करेंगे। पहले मुझे ये एक्चुअल प्रोफ़ाइल में मेरे पोस्ट दिखाने हैं मुझे, ठीक है? अब कैसे करेंगे भाई? बहुत आसान है। तो लेट्स क्लोज़ दिस गाय, प्रोफ़ाइल पे आओ फटाफट। यहाँ पे मुझे मेरा यूज़र मिल रहा है, राइट? फाइंड वन के बाद यहाँ पे जो सेमीकोलन लगा है इसको हटाओ, डॉट लगाओ और पॉपुलेट करो। किसे? मेरे यूज़र ने मेरे यूज़र ने आज तक जितने भी पोस्ट लिखे हैं उनकी आईडी इसमें है, तो उन सारे पोस्ट को पॉपुलेट करेंगे। तो हम यहाँ आके कहेंगे पोस्ट्स। तो इससे क्या होगा? सारे पोस्ट हो जाएँगे पॉपुलेट, तो मैं उन्हें यूज़ कर पाऊँगा। कैसे यूज़ करूँगा? तो बेसिकली मुझे जाना है प्रोफ़ाइल पेज पे, विल गो हियर एंड यहाँ पे मेरे पोस्ट्स मुझे दिखेंगे। कहाँ दिख रहे हैं? ये हैं सारे पोस्ट्स, राइट? तो अगर मैं इन्हें हटा दूँ और यहाँ पे लिखूँ I'll go with user dot posts, that's an array for each, ठीक है? फंक्शन फंक्शन एंड यहाँ पे मुझे बार-बार एक-एक पोस्ट मिलेगा, राइट? सो ये सब अपन पढ़ चुके हैं एंड फटाफट ऊपर लेंगे। तो अगर आप देखोगे तो इस वक़्त पता है कितने पोस्ट दिखेंगे? एक भी नहीं, क्योंकि हम लॉग आउट हो गए। ऑलराइट। सो मैंने कहीं पे इक्वल निशान लगा दिया, फर्ज़ी, ओके, कूल। इस वक़्त कितने पोस्ट दिखेंगे हमें? 2 पोस्ट दिख रहे हैं और ये स्पेस बिटवीन है। आई थिंक मुझे इसे बिटवीन नहीं करना चाहिए। गुड, ठीक है। तो मुझे इस वक़्त 2 पोस्ट दिख रहे हैं एंड वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैंने आज तक 2 ही पोस्ट किए हैं। तो वो दोनों पोस्ट मुझे यहाँ पे शोकेस करने हैं। तो आई विल गो इमेज एंड बढ़िया, लेट्स गो हियर, इसको क्लास बोलो और यहाँ पे बेसिकली हम टारगेट कर रहे हैं विड्थ फुल, हाइट फुल एंड वी विल गो ऑब्जेक्ट कवर और पैरेंट को बोल दो ओवरफ्लो हिडन। यहाँ पर आओ फटाफट, स्लैश स्लैश वील गो इमेजेस स्लैश अपलोड्स स्लैश और यहाँ पर आपकी उस बंदे की पोस्ट का नाम। तो हर पोस्ट में एक एक इमेज है, राइट? तो उसका नाम हमने पिक्चर रखा हुआ है, हर पोस्ट में एक पिक्चर है। तो आपको दिख जाएंगे इस बंदे ने जितने पोस्ट किए आज तक, राइट? तो आपको दोनों यहाँ पे भी दिखेंगे फीड पे। लेट इट लोड, बढ़िया। और अगर मैं इसे लॉग आउट कर दूँ, जैसे मैं इसे लॉग आउट करता हूँ, ये मैंने लॉग आउट कर दिया, ठीक है। अब एक नया अकाउंट बना रहा हूँ, तो इसका नाम हो गया लेट्स से जावा, आई डोंट नो जावा क्यों, पर ठीक है। ट्विस्टर, इसका नाम ट्विस्टर है, मान लेते हैं twist@mail.com, कम ऑन, ठीक है। एंड दिस इज ट्विस्टर चिकन, राइट? पासवर्ड बन गया, बढ़िया। तो वी कांट सी एनी पोस्ट हियर। हाँ, मैंने वो पार्ट नहीं बनाया कि अगर पोस्ट नहीं दिखेगा तो कुछ नहीं दिखेगा, वो नहीं बनाया मैंने, फॉर ऑब्वियस रीजंस, राइट? लेट्स गो। तो मैं यहाँ पे ट्विस्टर की पिक्चर अपलोड करी एंड बायो में है आई आई एम ट्विस्टर चिकन नगेट, पता नहीं क्यों, बट लेट्स गो अपडेट सो यू कैन रीड इट हियर, राइट? तो ट्विस्टर चिकन, edit profile, it's working fine, let's move back, let's go home and
इसने अभी तक कुछ अपलोड नहीं किया है, सो वील क्लिक दिस गाय एंड वी आर गोइंग टू अपलोड समथिंग। लेट्स गो। माय फ्रेंड पेंडा, पेंडा, ठीक है। हेलो पेंडा, वेरी नाइस, ठीक है। तो इफ वी गो पोस्ट एंड देयर वी गो, वी कैन सी द पोस्ट। सो ये ट्विस्टर ने पोस्ट किया है, ये आसिंक ने पोस्ट किया है, ये आसिंक ने पोस्ट किया है। इट्स वर्किंग प्रीटी डोप शिट, राइट? वी गो टू प्रोफाइल, वी कैन ओनली सी सिंगल पोस्ट। हमें पिछले वाले के दो नहीं दिख रहे क्योंकि ये इसकी प्रोफाइल है, बात समझे? नाउ मैंने लॉग आउट का ऑप्शन नहीं दिया ऑब्वियसली, दैट्स रियली बैड, बट कम ऑन, राइट? सो वी गो टू लॉग इन एंड यहाँ पे अब मैं भाई का अकाउंट खोलूंगा। अगर मैं फीड पे जाऊंगा तो मुझे ट्विस्टर भाई दिखेंगे। दिस इज ग्रेट, वेरी नाइस। नाउ हमने ये वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। लेट्स गो बैक एंड अब हमें सर्च फंक्शनैलिटी पे वर्क करना है ओवर हियर, राइट? सो ये फर्जी दिख रहा है इस वक्त, तो एक्चुअली हमें इस वक्त स्लैश सर्च पेज पे, तो लेट्स क्लोज दिस गाय, लेट्स गो टू स्लैश सर्च, वेयर स्लैश सर्च। बढ़िया। सुनो, यहाँ पे एक ऑलरेडी इनपुट मैंने बना रखा है विच इज दिस इनपुट, राइट? और अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ। सो रिमूव दिस गाय फर्स्ट ऑफ ऑल, वी डोंट नीड इट, ये हटा दो, एक ही की ज़रूरत है, ठीक है। अब आते हैं इस पे, जब मैं क्लिक करूँगा तो अब क्लिक नहीं, एक्चुअली मैं जब इस पे कुछ लिखूँगा तो मुझे यूज़र्स ढूँढ के लाने हैं उस यूज़र नेम से रिलेटेड, पॉइंट समझे? तो इसमें यूज़ होगा एक्सियोस का, तो वील गो एंड वील गेट एक्सियोस सीडीएन। सीखना है, इसमें मज़ा आएगा तुम्हें, ठीक है? तो हम लोग यहाँ जाएँगे एंड बेसिकली हम लोग इसको कॉपी करेंगे फटाफट और आई विल गो विथ स्क्रिप्ट टैग एंड यू माइट थिंक कि ये क्या कर रहा हूँ? एक्चुअली मैं एक्सियोस लगा रहा हूँ, ग्रेट। और मुझे ज़रूरी नहीं कि एक्सियोस यहाँ लगाऊँ, मैं लास्ट में भी लगा सकता हूँ, ठीक है? यहाँ पे एक्सियोस लगा सकता हूँ एंड स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, बढ़िया। तो एक्सियोस लग गया। एक्सियोस क्या करता है? एक्सियोस की हेल्प से आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो। जैसे अभी मेरा पेज रीलोड तो होगा नहीं, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा हर्ष, तो पेज रीलोड नहीं हो रहा है, राइट? तब भी मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है बैकएंड, तो मैं एक्सियोस से रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ। इसे हम एजेक्स कहते हैं, ठीक है? कैसे भेजेंगे? एक्सियोस डॉट गेट, तो हमारा बैकटिक लगाना है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे करना क्या है? स्लैश चेक स्लैश, ठीक है? और चेक नहीं, इसका नाम यूज़र नेम रख दो, सुअर नेम नहीं, यूज़र नेम, बढ़िया। और यहाँ पे आप ये वैल्यू पुट करो, ठीक है, डायनामिकली। सो क्या पुट करना है? जो भी इनपुट में लिखा जा रहा है। अब लेकिन लिखना कब है? जब इनपुट में मैं टाइप करूँ तब। तो यहाँ पे थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर इनपुट। इनपुट को सिलेक्ट करो, तो इनपुट को हम आईडी दे सकते हैं, इनपुट यूज़र नेम, ठीक है? तो इसकी आईडी है, कॉपी, गो देयर, पेस्ट, डॉट एड इवेंट लिसनर। इनपुट पे जब कोई इनपुट करेगा तो फंक्शन चल जाएगा विच इज़ व्हाट वी वांट, ग्रेट, बहुत बढ़िया, ठीक है। और जब भी इनपुट पे कोई इनपुट करेगा तो फंक्शन चलेगा, तो हम एक रिक्वेस्ट भेजेंगे बैकएंड पे, बात समझे? और हम करना ये चाहते हैं कि जब हम कुछ लिखेंगे तब एक रिक्वेस्ट जाएगी, राइट? तो लेके क्या जाएगी? जो हम लिखेंगे, जैसे ए, तो ये लेके जाएगी, तो मुझे वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे। कैसे लिखूंगा? इनपुट की वैल्यू निकाल के। अब वो कैसे निकलेगी? तो बेसिकली उसका नाम है इनपुट यूजर नेम की वैल्यू, राइट? सो आई विल एक्चुअली सेव दिस गाय, मैं इसका नाम रख रहा हूँ INP, ठीक है? कॉन्स्ट, ओके, कूल। और यहाँ पे मैं INP लिख दे रहा हूँ, बढ़िया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट का जो भी वैल्यू है वो, ठीक है? ओके, कूल। तो दैट्स अबाउट इट। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो एक रिक्वेस्ट जाएगी बैकएंड, ठीक है? तो अब मुझे एक राउट बनाना है जो होगा स्लैश यूजर नेम स्लैश कुछ। तो बैकएंड पे गए, फटाफट इसको कॉपी किया एंड यहाँ पे मैंने इसके पहले एक राउट बनाया विच इज़ बेसिकली स्लैश यूजर नेम स्लैश कोलन यूजर नेम। तो इससे मैं कुछ भी सर्च कर सकता हूँ। कैसे? अवेट लगाओ पहले तो, और यहाँ पर असिंक लगाओ ताकि अपन डेटाबेस में कुछ चेक कर पाए। तो यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छा एक चीज़ और, मुझे रेजेक्स चलाना पड़ेगा, मुझे वो सारे बंदे ढूंढने जो उस नाम से शुरू होते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा चैट जीपीटी करने वाले हैं, लेट्स गो। सो चैट जीपीटी पे सर्च करते हैं फटाफट। आई वॉन्ट टू सर्च ऑल यूजर्स स्टार्टिंग विथ
द नेम HAR इन mongoose JS वाया regex। तो अब ये आपको रास्ता देगा कैसे होगा। सो चलो चैट जीपीटी लेट्स गो फटाफट। तो चैट जीपीटी आपको यहाँ पे रास्ता दे रहा है, सर्च टर्म ये है और ये आपको लिखना है, दैट्स इट। तो आप क्या करो, ये पार्ट को कॉपी करो फटाफट, ये वाला पार्ट, जस्ट अ सेकंड वील गो टू हियर, यहाँ छोड़ो ये। तो HAR नहीं चाहिए यहाँ पे, मुझे वो डायनामिक वैल्यू डालनी है। तो बेसिकली वील गो रिक्वायर, जस्ट अ सेकंड ना, जस्ट अ मिनट। तो एक्चुअली मैंने HAR लिख के दे दिया एक्चुअली। एंड इफ आई हैव द वैल्यू इन वेरिएबल, तो ऐसा करके पूछेंगे तो HAR के लिए स्पेसिफिकली नहीं देगा। सो राइट, दिस इज द वर्जन विच वी नीड। सो कॉपी एंड लेट्स रिमूव दिस गाय, पेस्ट। सर्च टर्म आपको जो भी है वो यहाँ लिख सकते हो, रिक्वेस्ट पैराम्स यूजर नेम। तो हम इस नाम से ढूंढ रहे हैं, ऐसा कोई भी बंदा जो इस नाम से शुरू होता है, जैसे अगर आपने HA लिखा तो HA नाम से जितने शुरू होते होंगे वो सारे मिलेंगे, बात समझे। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा नेम रजेक्स। तो ये जो आपने रजेक्स बनाया है वो यहाँ पे आपको सर्च करना है। तो मैं नेम नहीं, मैं यूजर नेम के बेसिस पे ढूंढना चाहता हूँ, रेजेक्स, ठीक है, दैट्स इट। तो मुझे वो सारे बंदे मिल जाएंगे, कॉन्स्ट यूजर्स, बढ़िया। तो इफ आई गो एंड दैट इज व्हाट वी कैन डू, ठीक है। तो हमें सारे यूजर्स मिल गए। अब हमें जो परफॉर्म करना है विच इज, मुझे मुझे ये भेजने हैं वापस, तो रिस्पॉन्स जेसन करके भेजना पड़ेगा यूजर्स, ठीक है। तो दैट्स अबाउट इट, लेट्स गो बैक। तो हमने ये जो गेट किया था, हम इसका देन एक्सेप्ट कर सकते हैं, डॉट देन फंक्शन और डेटा, ठीक है, सीधा console.log। तो जो हमने वहां से भेजा आंसर वो हमें डेटा में रिसीव हो जाएगा। लेट्स गो, सो लेट्स रीलोड दिस थिंग। यहाँ पे हम लिखते हैं async, ठीक है। वी गो टू सर्च, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, तो मुझे वो सारा डेटा यहाँ पे मिल रहा है। देखो डेटा मुझे मिला है, दैट इज बेसिकली, अच्छा एक चीज़ और, मैंने यहाँ पे क्या किया है, फाइंड वन कर दिया एक्चुअली। मुझे फाइंड वन नहीं, मुझे फाइंड करना है। ओके कूल, सो लेट्स रीलोड, ग्रेट, लेट्स गो देयर। एंड मैंने ए लिखा तो मुझे एक अरे मिल रहा है, बढ़िया, यही चाहिए। तो एक अरे चाहिए जिसमें सारे वो बंदे आएंगे जिनका नाम ए से शुरू होता होगा, बात समझे। अब हम यहाँ जाएंगे और हमें सारा बंदा मिल चुके हैं जिसका जिनका भी नाम ए से शुरू होता है, और वो हमें यहाँ पे इंजेक्ट कर देने हैं। अब वो कैसे करेंगे, एक्चुअली बहुत आसान है। तो मैं यहाँ पे एक जस्ट अ सेकेंड ना, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक कांस्टेंट बनाऊंगा, कॉन्स्ट कॉन्स्ट एंड आई विल मेक इट, उसका नाम क्लटर है, वैकेंट। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे डेटा डेटा में डेटा रिसीव हो रहा है। तो मैं यहाँ पे डेटा डॉट डेटा विच इज एन अरे डॉट फॉर ईच करूँगा, विच विल गिव मी फंक्शन। और हर बार मुझे एक 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 बंदा मुझे वहाँ पे मिलेगा, रिसीव होगा, राइट, LM में। तो अब हम क्या करेंगे, क्लटर में बस ऐड कर देंगे। सो क्लटर प्लस इक्वल एंड, अच्छा एक चीज़ और, तो मुझे ऐड कैसे करना है, यहाँ पे बैकटिक लगाओ, मुझे क्या बनाने हैं हर बार, क्लटर के अंदर वो लिखो जो आपको हर बार बनाने हैं, मुझे ये बनाने हैं हर बार, राइट। तो मुझे ऑलरेडी मेरे पास उसका कोड है ये, तो मैं वो यहाँ पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे एक्चुअल इमेज चाहिए यहाँ पे, राइट। सो एक्चुअल इमेज कैसे आएगी भाई साहब, एक्चुअल इमेज कैसे आएगी, एक्चुअल इमेज क्या आएगी या नहीं आएगी, एक्चुअली आएगी आएगी आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इमेज टैग लगा रहा हूँ पहले, हाँ एक्चुअली मुझे थोड़ा सा कोड लिखना पड़ जाएगा, तो एक काम करते पहले यहीं पे लिख लेते, फिर वहाँ पे कट करें, फिर वहाँ पे कट करेंगे। तो यहाँ पे इमेज टैग लगाया और यहाँ पे स्लैश इमेजेस स्लैश अपलोड्स स्लैश, तो यहाँ पे जो अभी ब्लैंक दिख रहा है उसमें इमेज चाहिए, तो कैसे लाएंगे भाई, यूजर डॉट इमेज, प्रोफाइल इमेज नाम है, प्रोफाइल कैपिटल इमेज, ठीक है। ओके कूल, सो दिस विल वर्क आई बिलीव।
एंड उसके अलावा यहाँ पे रियल यूज़र नेम चाहिए तो वील गेट दैट एज़ वेल। एक चीज़ और मुझे 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 यहाँ पे एक्चुअल नाम चाहिए तो वो ईसीएस में नहीं आएगा, वो देखना पड़ेगा। ओके कूल। मुझे यहाँ पे रियल नेम चाहिए, ठीक है? तो यूज़र नेम चाहिए, ठीक है, वील डू दैट। और यहाँ पर रियल नाम चाहिए तो रियल नेम, ठीक है, ओके कूल। तो अगर अपन समझे, इस ए टैग को यहाँ पे क्लोज़ करो, इसको यहाँ से कट करो, यहाँ पे जाओ क्लटर के अंदर पेस्ट करो फटाफट और यहाँ पे आपको उसका डायनामिकली डेटा ऐड करना है। तो वील गो एलएम डॉट प्रोफाइल इमेज, पहली चीज़। दूसरा, वील गो हियर एंड हम यहाँ पे आई बिलीव यहाँ पे यूज़र नेम लिख सकते हैं, ठीक है? एंड वील गो हियर और आई थिंक एलएम डॉट यूज़र नेम, ओए ओए ओए, ऐसे नहीं देना है, ये लगाना है, ईजीएस नहीं है ये, यूज़र नेम, ठीक है? और रियल नेम की जगह ओपन करेंगे डायनामिक वैल्यू एलएम डॉट जस्ट नेम, आई बिलीव। कूल, लेट्स गो। तो इफ आई ए असाइनमेंट टू कौन सा वेरिएबल, ओके वेट, कौन सा नहीं, लेटर लगेगा, आई एम सॉरी, कम ऑन, इट डिडंट वर्क, डिड इट वर्क, कम ऑन। हाँ, एक चीज़ और, क्लटर में वैल्यू तो आ गई मैंने पर अभी तक इंजेक्ट नहीं करी है। ओके, सो वी नीड टू इंजेक्ट। तो हम यहाँ पे कहेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे जस्ट अ सेकेंड ना। तो क्लटर क्लटर फॉर ईच डन, फॉर ईच यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, फॉर ईच यहाँ पे ख़त्म है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हमें इसके अंदर वैल्यू डालनी है, इस क्लास यूज़र्स के अंदर, ठीक है? तो वील गो हियर एंड वील से डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यूज़र्स डॉट फॉर ईच नहीं, यूज़र्स डॉट inner HTML and we'll just place clutter. That's it. Let's go. Come on. Come on. This should work. There's something wrong. Cannot set properties of null. We are idiots. That's why. Dot users. Come on, man. Come on, please. Let's go. Let's go. Let's go. Yes, thank you. It is working. Okay. इसको हटा दो और राउंडेड फुल कर दो। आई मीन राउंडेड फुल तो नहीं, ओवरफ्लो हिडन कर दो। ओवरफ्लो डैश हिडन। तो जब भी मैं कुछ लिखूंगा एंड दैट इज व्हाट आई विल गेट। अगर मैं यहाँ पे ट्विस्टर लिखता हूँ, ट्विस्टर, अच्छा एक चीज़ और, ये पिछली वैल्यू को खाली नहीं कर रहा है, तो हर बार मुझे यहाँ पे पहले ये लिखना पड़ेगा, क्लटर की वैल्यू ब्लैंक कर देना, राइट? सो इफ नाउ आई सर्च एंड इफ आई गो देयर तो ये खाली कर देगा, जस्ट लाइक दैट। तो वेरी नाइस, ग्रेट, सो इट इज़ वर्किंग, बहुत बढ़िया। सो हमारा सर्च वर्क कर रहा है, हमारा होम वर्क कर रहा है, विच इज़ दिस पेज, इट्स वर्किंग एंड हमारा ये पेज वर्क कर रहा है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड इफ आई क्लिक देयर हमारा अपलोड पोस्ट भी वर्क कर रहा है, लेट्स अपलोड वन अदर पिक्चर। सो आई विल गो विथ लाइक आई डोंट नो, मे बी ट्विस्टर की फोटो डाल देते हैं। ट्विस्टर इज द बेस्ट फ्रेंड वन कैन गेट। आई